कि कुछ लोग आपको कॉल्स करते हैं और कहते हैं जी आपका बम्पर प्राइस निकल गया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत सारे लोग जैसे मतलब मुझे मीडिया पे देखते हैं और मुझसे अपनी बातें प्रॉब्लम शेयर करते हैं। एक पर्सन की कॉल आई और उन्होंने कहा कि सभी देखें मुझे ना एक कॉल आई है और वो फायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से आई है और उनका जो है उन लोगों ने ये कहा कि हमारा जो है बम्पर प्राइस निकला है और हमारी गाड़ी निकली है। अच्छा जी, ये उन अपने हिसाब से बेचारा परेशान था, शेयर कर रहा था मुझसे, वो कहता आप नाराज़ ना होइएगा। मैंने कहा सलमान भाई मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रही, आप बात कीजिए। तो मैंने कहा कि पूछा मैंने उनसे, मैंने कहा जी अब क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि फायज़ा ब्यूटी क्रीम का किसी रेलेवेंट पर्सन का नंबर दे दीजिए, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम बताइए। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने कॉल की और कहा कि आपका बम्पर प्राइस निकला है, आपकी जो है गाड़ी निकली है और आप जो है अपना जो है अकाउंट नंबर और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो तो उन्होंने ली ना उनसे कि आप ये दे दें। और फिर उन्होंने कहा ये जो है 5,000 आप हमारे अकाउंट में डाल दें। पता इंसान को एक एक्साइटमेंट होती है, 25 लाख की गाड़ी निकल गई और ये हो गया वो गया, तो एक होता है ना बंदे को सरप्राइजिंग है। तो उन्होंने 5,000 दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि शराब गोट के पास गाड़ी खड़ी है, अब 25,000 और दे दें और गाड़ी आके रिसीव कर लें। अब उनको शॉकिंग हुई, उन्होंने कहा यार ये तो सही नहीं लग रहा, उनको कुछ फील हुआ। तो उन्होंने फिर नहीं किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ प्लीज़, जी तो पाकिस्तान का भी इसी तरह है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं आपका इतना प्लॉट निकल गया और आप जी तो पाकिस्तान में विन कर दिए। जब मैं कभी जाऊँ ना और मेरे पास किस तरह विन कर सकते हैं, तो उनको पता होता है कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर मालूम होते हैं, आपकी एक्टिविटी मालूम होती है, क्योंकि वो अकाउंट नंबर से इनसे मालूम कर लेते हैं ना कि आपकी इतनी कॉल हुई है तो नहीं आपने बहुत टेलीनॉर पे की, आपने जैस पे किया और आपका ये जो है इनाम निकल गया। तो प्लीज़ 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 इस तरह कभी भी कुछ हो, कभी भी उन पे रिलाई ना करें, बराए मेहरबानी। जब वो ये कहें कि आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दें तो समझ लें कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, ये फेक लोगों से, ये जो आपको कॉल्स करके इतनी सारा आपको बताते हैं आपको प्लॉट निकल गया, अपने पैसे जमा कर दें। सबसे पहले उनसे पूछा आपका ऑफिस कहाँ है आपका ऑफिस, हम आपके ऑफिस आना चाहते हैं, ठीक है। तो बस ये है सिंपल। इस कभी भी ऐसा हो सबसे पहले उनकी प्लेस पूछे, उनकी प्लेस पे जाए, बोले हम आपके प्लेस पे आएंगे, उनसे फेस टू फेस मिले, चाहे वो कितने भी पैसे मांग रहे हो, 100 रुपये भी मांग रहे हो, ना दीजिए प्लीज़। तो ये है आज का मैसेज और इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। अच्छा जी, आज हम लोग क्योंकि एज यूजुअल हमारे मॉर्निंग शो में सबसे पहले हेल्थ सेगमेंट होता है, उसके बाद हमारा ब्यूटी सेगमेंट और हमारा जो है शेफ़ भी हमारे साथ ज्वाइन करती हैं। तो ये तो सब एक्टिविटीज़, और आज सरप्राइजिंग हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं ब्यूटी से रेलेवेंट, उनसे आप ज़रूर मिलिएगा। लेकिन अभी हमारा हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे बड़ी परवाह है आपके फिटनेस की। तो हेल्थ में आज हमारे बड़े प्यारे और सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के ऊपर, क्योंकि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी थी नहीं, हम अपने आप को इसकी जानिब ले जाते हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर डॉक्टर और फिजिशियन मौजूद हैं, आफ्ताब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आफ्ताब साहब? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है स्पेशली हेपेटाइटिस के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने माशाल्लाह इतने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और इतनी सारे यहाँ पर मौजूद डिस्कस हो चुके हैं, तो हेपेटाइटिस जो है वो रह गया है। मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा कम गुफ्तगू हुई है, तो स्पेशली मैंने आपको इनवाइट किया। ये बताएं कि हेपेटाइटिस होता कैसे है और ये इस बीमारी का पहले तो होता कैसे, पहले ये बताइए। नहीं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया। सबसे पहले मैं आपका मेट्रो वन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदद किया इस प्रोग्राम में। इसे पब्लिक हेल्थ डिजीज़ और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस होना चाहिए। हेपेटाइटिस बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं कि लिवर से ताल्लुक ज़्यादा होता है इसका। लिवर जो है बेसिकली हमारा एक पावर हाउस है, जितनी भी हमारी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और फिर ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में चली जाती है। और इसके अलावा भी लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे जो है वो प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, या हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है उसको डेवलप करते हैं, और भी बहुत सारी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसको भी बनाते हैं। तो लिवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब जो हेपेटाइटिस होता है वो, क्योंकि हैप का मतलब लिवर ही होता है, तो हेपेटाइटिस इसलिए उसको हम हेपेटाइटिस कहते
कहते हैं। Okay. इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। अब ये क्यों होता है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि माँ से बच्चे को होता है, अगर खुदा न खास्ता एक हेपेटाइटिस की मुतासरा माँ है और बच्चे को जन्म देती है तो उसमें होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। वो हजरात जो बार बार शॉप्स पे जाते हैं और अपने जो उस्तरे होते हैं वो रीयूज़ होते हैं बार बार। डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक को भर के दूसरे को लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये जो ड्रग यूज़र होते हैं हमारे, ये एक दूसरे की जो शेयर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फैल जाता है। खून का जो इंतकाल होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है और वो खून डोनेट करता है और किसी और को लग जाता है, उसमें भी हो सकता है। डायलिसिस की जो मशीनें होती हैं जहाँ पे पेशेंट जो है रिपीटेडली लगते हैं या डायलिसिस कराते हैं, अगर कोई मशीन जिसके अंदर कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ उसमें अगर डायलिसिस करा लेता है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसी तरह से कोई अगर आपके जिस कट लग जाता है और वहाँ पे आपका एक्सपोजर हो जाता है तो उससे भी हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे हेपेटाइटिस, एक वायरल हेपेटाइटिस होता है और टॉक्सिक हेपेटाइटिस होता है। वायरल हेपेटाइटिस में ए, बी, सी, डी, ई तक होते हैं। इसमें ए और ई जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, जबकि जो सी और डी और ई जो है वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो ये होता है कि ब्लड से ट्रांसफ्यूजन होता है इसका, और बाकी का जो है वो ओरोफिकल रूट होता है कि आपने गंदा पानी पी लिया या कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया, उससे जो है हेपेटाइटिस ए हो सकता है या उससे जो है ई हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि सी, बी और डी ये जो है वो इंतकाल खून की वजह से, या जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया, अक्सर डेंटिस्ट हैं जो बैठे हुए महलों में वो अपना स्टेरलाइज यूज़ नहीं करते हैं, वो दांत निकाल देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। या ऐसे जहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टेरलाइज नहीं होते हैं, एक पेशेंट को आपने यूज़ किया और फिर किसी दूसरे पेशेंट में आपने वही यूज़ कर लिया, इस तरह है। इसी तरह आपने देखा टैटोइंग आजकल बहुत ज़्यादा, आप कभी ब्यूटी का टिप्स दे रही थी ना, मैं ये गौर कर रहा था कि जितनी टैटोइंग होती हैं या जितने भी आप देखें जो आजकल थ्रेडिंग होती है, जी हाँ, वो भी होते हैं। जी हाँ, तो अगर एक खुदा न खास्ता किसी हेपेटाइटिस मरीज को अगर आपने किया और वही आपने दूसरे में निडल इस्तेमाल कर ली तो बहुत ज़्यादा खतरा है कि उसको भी जो है हेपेटाइटिस हो सकता है। मुझे आपने बहुत अच्छी ये ब्यूटी से रेलेवेंट बात की है। मैं जब मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थी ना, तो जैसे उसने टूल्स इस्तेमाल करने से मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओनली वार्म वाटर आपने डाला है, बहुत अच्छा है इस स्पंज से, और ये जो हम जामा जैसे नहीं होता वो पत्थर का, मैंने कहा मैं अवल तो मेरे स्किन कहीं से क्रैक थी नहीं, तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, मैं सुकून मुझे मिल गया और ये वार्म वाटर से तो मुझे सुकून है, आप ज़रूरत नहीं है इसको, आप बस ये जो क्रीम है ना इसकी मसाज करें। मसाज से क्या होता है, आप वो जो अपने ये जो थंब से जो आप जो नीचे वाली साइड है ना तलवों पर आप यूं मसाज करते हो ना, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने कहा जो आप गुड़िया ये कर रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी प्यारी बहन, लेकिन कुछ भी टूल्स मत इस्तेमाल कीजिएगा ना आप मेरे नेल्स को नोचे ना कुछ करें। क्या होता है कि इसी से कहीं किसी का कोई, आपने जैसे कहा ना कि जो टूल कहीं लग गया और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मुझे भी डिजीज लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। अब इसमें देखें जितने भी मेडिकल जो हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनमें भी हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैलता है। उसकी वजह ये कि वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं मरीजों के साथ, उनको तो मरीज़ का ट्रीट करना है, अगर ज़रा सा प्रिक उनका लग गया तो उनको हेपेटाइटिस बी या सी होने का खतरा होता है, डी होने का खतरा होता है। इसलिए उनको भी एहतियात करना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, प्रॉपरली जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए। अभी WHO हर साल जो है 28 जुलाई को एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, ठीक है, और उसमें अभी मैसेज आया है कि जनाब दुनिया में 335 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं। WHO की रिपोर्ट है बाकायदा, ये देखें ना। और पाकिस्तान का एक मैं पढ़ रहा था रिसर्च, जिसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है हेपेटाइटिस सी के अंदर इजिप्ट के बाद। तो इतना बड़ा प्रेवलेंस बढ़ गई है पाकिस्तान में भी इसकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हेपेटाइटिस सी का तो इलाज आ गया है और बहुत ही कम कीमत में इलाज हो जाता है, लेकिन बी का जो है थोड़ा महंगा इलाज है और बी का भी इलाज थोड़ा महंगा चलता है, इस वजह से लोग महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते। ए बी सी ऑफ कोर्स आपने जैसे डिस्कशन में अभी ओपन होती जा रही है बात, तो लोगों को जो ए होता है, फिर बी होता है और फिर सी होता है, और एक जिसे हम काला यरकान भी कहते हैं, इसके बारे में अपने डिटेल में बताने। यहाँ पर हम छोटी सी ज़रा ब्रेक, आपकी इजाज़त है जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मेरे साथ जो है हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद है। लेकिन आज हमारा जो हेल्थ सेगमेंट में जो टॉपिक है वो हेपेटाइटिस के ऊपर है, और हेपेटाइटिस जो है वो बहुत सारी जो है वजूहात की बिना पर हमें हो जाता है, और इसी बातों को हमने डिस्कस करने के लिए बहुत ही सीनियर फिजिशियन को हमने मदऊ किया है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस के ऊपर, और आपने कहा कि किसी के जो है इंतकाल खून से भी हो सकता है, ठीक है, आपने ये भी रीज़न दिया, पानी से भी हो सकता है, और किसी का जो है
टूल्स वगैरह जैसे जी, शेव बिल्कुल। करते हुए शेव करते या कोई स्टिचेस वगैरह करते हुए लोग होते हैं ना, टूल्स इस्तेमाल करते, तब भी हो सकता है। डेंटिस्ट जो है स्टरलाइज नहीं करते अपने इक्विपमेंट्स, उनसे भी हो सकता है। ये तो हमारी ये वजूहत हो गई हैं। और हम बात करेंगे ABC, ठीक है, ये कैटेगरी है। हम कौन से ऐसे जो अगर C कैटेगरी पर चले, क्या वो क्योर नहीं हो सकता? इस देखिए तीन जैसे मैंने आपको बताया कि ABCDE, यहाँ तो अच्छा, पांच इतने पांच अभी तरह तक के चले गए, मैंने तो ABC सुना था। पांच तरह के जो है वायरल हेपेटाइटिस कहलाते हैं। ओह माय गॉड। और उसमें जो सबसे खतरनाक है वो C, D और D है। C, अच्छा। B और D, जिसको आपने अभी थोड़े ये ब्रेक से आपने पहले बताना है, कॉलर है, आपसे क्या सवाल करना चाहते जी, जी, हैं? क्या प्लीज। बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो। हेलो, मैं अपनी अम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से। जी पूछिए। मेरी अम्मी को हेपेटाइटिस बी है अच्छा, और अम्मी छालिया पान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि मेरी अम्मी को छालिया पान खाना चाहिए या नहीं। अम्मी गांव में रहती हैं, अम्मी इलाज भी करवाई है, डॉक्टर से जिनसे इलाज चल रहा है वो वैसा मना करते हैं कि छालिया पान का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अम्मी छोड़ती नहीं है। तो प्लीज़ आप बताएं, और मेरी अम्मी आपका प्रोग्राम भी देख रही हैं ताकि मेरी अम्मी छालिया पान छोड़ दें और अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएं। अच्छा, ये एक मिनट, एक बात सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा है, मैं कराची में रहती हूँ। अच्छा साइमा, आप मेरा शो देख रही हैं? जी जी, मैं देख रही हूँ आपको। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और चलिए मैं जी। बहुत खुश सर, हूँ। बहन ने कॉल किया है और अपनी वालदे के मुतालिक मुझसे पूछा है कि पान और छालिया। देखें, वैसे भी हम आम लोगों को भी पान और छालिया से जो है मना करते हैं, क्योंकि उसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि जो आजकल गुटखे में और जो केमिकल और जो एसिड मिलाया जाता है, उससे मुंह का सरतान होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। फिर मैदे में जाता है, मैदे का जो है आप बहुत इसे नुकसान होता सरतान है। ना कैसे, मुंह का कैंसर, कैंसर। वर्ड जो है ना, कैंसर से बंदे को खौफ आता है। जैसे मैं हाँ जी। कैंसर में उर्फ आम में सरतान कहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। तो मुंह का कैंसर कह लें या जो आपके मैदे में जाता है, वहाँ बहुत नुकसान होते हैं। तो अगर उन खातून को हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है, एक तो पहले इतनी बड़ी उनको बीमारी है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। दूसरा, वो और मजीद बीमारियों को जो है वो अपनी दावत दे रही है कि जी मैं ये अगर खा रही हूँ पान और छालिया से और प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त कर सकता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से कि वो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को छोड़ें। और नॉर्मल अगर बहुत ज़्यादा इनको कोई वो खाने की होता है ना, अक्सर लोग खाने में आदी हो जाते हैं, तो सौंफ ले लिया करें, मुंह में थोड़ी सौंफ रख लें, हाँ। सौंफ खा लें, इलायची ले लें, इलायची खा लें, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, जबरदस्त। मुंह में खुशबू भी आएगी और आप जो है वो सेहतमंद भी रहेंगे और आप। मैंने एक फेसबुक पे पढ़ा था, वैसे इलायची ये तो तमाम हर्ब हमारी पाकिस्तान की हैं और बहुत अच्छी हैं ये। और जिस तरह आपने कहा कि इलायची से तो मुंह से खुशबू आती है, यकीन करें मैंने पढ़ा था और मैंने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया कि एक इलायची जब रात को हम खाना खा के सो जाते हैं, खा के सोएं और उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लें, तो आप यकीन करें खाना भी हजम हो जाता है और अच्छा सा महसूस होता है। या सूदिंग इफेक्ट आता है। हाँ, बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है। तो हमारी तो पाकिस्तान में जितनी हर्ब्स है, हमें जैसे दालचीनी है और अच्छा ये होता है खाने में जो दालचीनी डलती है वो अलग है, और जो वैसे हर्ब्स है ना वो चाय अलग पीते हैं है। लोग, दालचीनी की चाय पी लेते हैं। फर्क है ना यहाँ पे थोड़ा, बहुत फर्क तो है। ये चीज़ें भी बड़ी काउंटेबल है। और मैं उनकी मम्मा से रिक्वेस्ट करूँगी, खुदा के लिए अगर आपको ये लिवर का प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों के लिए जिए, अपने लिए जिए, अपने नवासा नवासी के लिए, पोता पोती के लिए ये बिल्कुल अच्छी जिए। बात खुदा है। के लिए ऐसा ना करें कि कल वो उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो आपके क्योर करने में ही खर्च हो जाए। क्या कहते हैं? सही एक कह कॉलर और है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? जी जावेद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? ठीक ठाक जी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए कि जी डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना है आपने? डॉक्टर साहब से मुझे सवाल ये करना है कि आई एम द हेपेटाइटिस पेशेंट। जी मैं हेपेटाइटिस का पेशेंट हूँ, हेपेटाइटिस सी है अच्छा, मुझे। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर साहब से बात करवाइए मेरी आप। जी मैं बात सुन रहा हूँ, आपकी बात फरमाइए। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे जी, वालेकुम 20 इयर्स पहले हेपेटाइटिस हुआ था। जी फिर मैंने होम्योपैथिक इलाज करा के वैक्सीनेशन कराई, जी ये क्लियर हो गया। फिर 12 साल बाद मुझे 15 साल बाद मुझे दोबारा हुआ हेपेटाइटिस। अच्छा तो उसके बाद जो है मैंने होम्योपैथिक इलाज नहीं कराया, एलोपैथिक इलाज कराया मैंने जी एक हेपेटाइटिस स्पेशलिस्ट से। उन्होंने मुझे हेपेटाइटिस की टैबलेट दी जिससे मुझे वो साइलेंट हो गया, मेरा सो गया, हेपेटाइटिस स्लीपिंग पे आ गया। जी अब समटाइम ये होता है मुझे पेन होता है, जिगर की तरफ सब पेन होता है, मगर जब मैं टेस्ट कराता हूँ, कोलैबोरेटिव टेस्ट कराता हूँ, तो मेरा हेपेटाइटिस शो नहीं कराता। वो कहता है कि साइलेंट है, जी। नेगेटिव है। जी जी बट अब मैं फील करता हूँ मेरा ब्लड जो जिगर है ब्लड नहीं बना रहा। अच्छा
तो मुझे इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि मैं किसी का होम्योपैथिक कंसल्ट से मुझे पूछो कि जाऊँ, आप एलोपैथिक smoking ट्रीटमेंट तो हो चुका मेरा, मगर ब्लड नहीं बना रहा। अच्छा अच्छा, आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं क्या? नहीं, स्मोकिंग कभी कभार कभी करी है तो करी हो। चलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ, आप सुनिए गौर से ना। देखिए जैसे आपने फरमाया कि आपने इसकी वैक्सीनेशन थैंक कराई यू हुई सो है, मच। हेपेटाइटिस सी जी। की वैक्सीनेशन अभी तक आई नहीं है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है, वो अगर आपने कराई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन तो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुई है। वो हम उसकी प्रिवेंशन नहीं कर सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं अपने आप को अवेयरनेस के हवाले से। जहाँ तक आपने बात की कि आपका जिगर खून नहीं बना रहा, मेरे भाई आपने खून का कोई टेस्ट कराया आपने? अपना जो सीबीसी कराता है और फिर हम उसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर, उसमें आपने देखा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है और किस हद तक गिर रहा है वो। इसके साथ साथ दूसरी जो आपने कहा कि हमारा जो हेपेटाइटिस का जरासीम है वो सो रहा है, उसको हम नॉन रिएक्टिव कहते हैं। एक रिएक्टिव होता है, एक नॉन रिएक्टिव होता है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आपका जरासीम सो रहा है और उन दवाओं से जो है वो असरअंदाज हो रही हैं, तो आप, मैं समझता हूँ आपके लिए अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि आप उस बीमारी से बच रहे हैं। बस एहतियात ये करें कि आप मजीद कोई इस तरह की जो लोड है अपने लिवर पे, जिगर पे ना दें। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उससे आप जो है वो इज्तनाब करें। जैसे अभी इससे पहले कॉलर थे वो पान गुटखा खाते हैं, उससे इज्तनाब करें, वो ना खाएं आप। इसी तरह से जो अल्कोहल लोग पीते हैं, आपके चैनल से तो उससे अगर आप मुझे इजाजत दें, कोल्ड ड्रिंक भाई कोल्ड ड्रिंक बहुत है ज्यादा। बहुत ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक तो खैर इतना नुकसान दूसरी तरह से होता है, लेकिन अल्कोहल जो है डायरेक्ट वो आपके लिवर में जाके उसका जो है वो हिट कर सकता है। होता है। तो वो अगर आप लोग इस तरह से, हमारे पाकिस्तान में भी अब माजरत के साथ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके आदी होते जा रहे हैं। तो वो अल्कोहल से परहेज़ करें, अल्कोहल ना पिएं, मतलब जिसको हम शराब कहते हैं, शराब नोशी से परहेज़ करें। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया होता है कि लिवर में जाके जो है उसका लिवर को फिर हमें हेपेटाइटिस का मुझे तो एक होता बात डॉक्टर साहब समझ में नहीं आती। एक तो वैसे ही हमारे मुल्क में 2 नंबर जो खाने की चीज़ें, हमारे फूड में ताकत नहीं है, दूध में ताकत नहीं है, और जितनी हम लोग जो सब्जियां खा रहे हैं उसके ऊपर भी इतनी सारी जो है स्प्रे हो जाता है। तो हम वैसे ही प्योर चीज़ें, नेचुरल चीज़ें तो खा नहीं रहे, और उसके बावजूद अगर हम मज़ीद स्मोकिंग और गुटखा और अल्कोहल और इस तरह की चीज़ें खाने लग जाएं तो फिर रही सही कसर तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। चलें जी, बहुत अच्छा हुआ। आप नहीं सुनते ना, कितनी बार कहा है कि जब कॉल लगाया करें तो आप हमसे बात किया करें। मुझे इस मामले में ना जो पंजाब के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, यकीन करें मैं बहुत पसंद करती हूँ। एक तो वो लोग अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा डाइट जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग खाते हैं, कुछ भी उनको बोलते रहे वो लोग ऐसे हैं वैसे, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ऐसे का मतलब है कि बहुत हेल्दी हैं और बड़े माशाल्लाह खाने के ऊपर पीछे नहीं देखते, तो बहुत अच्छा करते हैं उनकी। लेकिन डाइट बहुत अच्छी होती है, मक्खन, दूध, दही, मंड के और पाए वगैरह क्यों खाते हैं वो? इसलिए कि वो माशाल्लाह उनकी हेल्थ देखें आप, नेचुरल चीज़ों को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इनटेक करते हैं। और हम लोग एक कप दूध पी ले, हमारे को वो मीटिंग होने शुरू हो जाती है, और नए नए तरीके, उसमें ये डाल दो, उसमें कॉफ़ी डाल दो, उसमें मैं खुद एक कप अगर दूध पी लूँ ना तो 3 दिन बड़े शौक से पीऊंगी, वो भी उसमें फ्लेवर चेंज करके। हमें आदत नहीं डाली ना, तो वो क्या है, हम लोगों का माइंड ऐसा, उनका माइंड ऐसा है, वो पूरे जग को ऐसे लगा के मुंह से माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। सब हमारे अपने ही बड़े प्यारे बहन भाई हमारे अपने, उनकी वाइफ मतलब खवातीन भी खूब अच्छी सेहतमंद होती हैं। हाँ, लेकिन वो अपने खाने को यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कि जो पंजाब के लोग खाते हैं तो वो यूटिलाइज करते हैं, उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन। हम जैसे भी हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे, मैं बताऊँ थोड़ा आपको एक अवेयरनेस के हवाले से अपने नाज़रीन को भी, कि जो 10 लोग होते हैं उसमें से सिर्फ एक बंदा जो डायग्नोज हो पाता है कि उसको हेपेटाइटिस है, और 5 में से सिर्फ एक को ट्रीटमेंट मिलता है। आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी जो है प्रेवलेंस हमारे मुल्क में फैल रही है हेपेटाइटिस की। तो खुदारा इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दें। मिसाल, अब मैं कुछ अलामात की तरफ आता हूँ कि हेपेटाइटिस को किस तरह से आप देखेंगे इसको है नहीं है। अक्सर देखें लोगों को जो है वो पीले पेशाब आना शुरू होते हैं, उनका जो आंखों का जो वाइट वाला हिस्सा होता है ये पीला होना शुरू होता है, उनकी स्किन जो है वो पेल हो जाती है, पीले हो जाते हैं, उनको वॉमिटिंग या नोजिया जिसको हम कहते हैं, मतली जिसको हम कहते हैं, वो होना शुरू हो जाती है। खाना सामने आता है, उनसे खाना नहीं खाया जाता। इसी तरह से उनको जो बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर। तीसरा ये कि उनको बुखार, हल्का हल्का तबीयत में जो है हर वक्त गिरावट शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा जो है अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते, जल्दी थक जाते हैं। जब इस तरह की अलामात आना शुरू हो तो उनको फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे ये अलामत है, ताकि उसके मुकम्मल जो है वो हम आगाही के लिए टेस्ट करें और उसके बाद उसको डायग्नोज भी कर सकेंगे इनको हेपेटाइटिस किस तरह का हेपेटाइटिस है। जिस तरह कि हमने हेपेटाइटिस की आपको बताया था कि वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, इस तरह टॉक्सिन हेपेटाइटिस भी होता है जो वायरस या उसकी वजह से नहीं होता। उसमें अल्कोहल सबसे सरफहरिस्त है, जैसे मैंने कहा कि जो लोग शराब नोशी करते हैं। दूसरा जो हम दवाएं खाते हैं, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं मुख्तलिफ दवाओं खाने की। ज़रा सर में दर्द हुआ, कोई दवा खा ली, पैरासिटामोल खा ली, दर्द हुआ दवा खा ली। ये तमाम दवाओं का जो एंड होता है वो जिगर में जाके होता है, लिवर में।
और लिवर में जाने का मतलब ये है कि लिवर को आप ओवरलोड कर रहे हैं, तो इस वजह से भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह और दूसरी जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे जिस्म में जाते हैं और लिवर में जाके जो है उसका फिर वो एंड होता है, तो वहाँ पे भी इसकी वजह से भी जो है वो जिसको हम टॉक्सिन अच्छा हेपेटाइटिस जी, कहते हम हैं वो भी इसको हो सकता है। कंटिन्यू करते हैं, हम बात करेंगे। कॉलर है हमारे दरमियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं गिलगित नकीब बात कर रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित से बात कर रहे हैं जी। मेरे भाई पूछे, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी मेरे एक हेपेटाइटिस का मसला है, तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब से जरा पूछना था कि नंबर एक तो मेरी यरकान भी है जी, तो आंखों में शुरू से वो कलर होता है, इसलिए मैंने कॉल किया जरा डॉक्टर साहब से पता करें। जी फरमाइए। कह रहे हैं मुझे कौन सा है हेपेटाइटिस, कौन सा है, A B C कौन सा है? बी है और यरकान भी है। अच्छा, यरकान अच्छा, भी है। चले जी, इन्होंने सवाल अच्छा, किया। तो बी के लिए आपने कुछ इसके लिए किसी डॉक्टर से रुजू किया आपने? कोई बी की भी दवाएं मौजूद होती हैं जो नहीं, यहाँ लोकल तबीब से मैंने दवाई शवाई ली है, यहाँ इस तरह कोई बड़ी हॉस्पिटल वगैरह नहीं। अच्छा भाई, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी, आप गिलगित से बात कर रहे हैं, वहाँ तो इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है, नेचुरल जगह है, नेचुरल चीजें हैं, कुदरती जिसे बोलते हैं, फिर भी मेरे भाई आपको किस तरह यरकान हो गया? आप क्या कोई ऐसा नशावर चीज खाते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा हुआ है? या वहाँ तो इतनी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कराची में ज्यादा रहा हूँ, तकरीबन 6-7 साल रहा हूँ बस। कराची से जब वापस आए हो तो यही मतलब। अच्छा, हमारे कराची का बदनाम करते हो। चलिए मेरा भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, बीमारी कहीं पर भी हो सकती है। अभी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इन्होंने देखे कैसे घुमाई है हमें। मैं गिलगित की तारीफ कर रही हूँ, उन्होंने कहा कराची से जब 5-6 साल बाद आए हूँ तो यहाँ ये पता होना चाहिए कि एक्सपोज कहाँ हुए। अगर कराची में थे या कहाँ थे, इनको किसी डॉक्टर के पास गए, बार्बर के पास गए, या ऐसा कौन सा इनको इंतकाल खून हुआ, कुछ सर्जरी हुई, ये इनको बताएं, ये पता होना चाहिए ना। ये आप ये थोड़ा सा देखेंगे आपका मतलब रूट क्या था जहाँ से आपने ये कैच अच्छा, इनको किया। मैं क्लियर जरा अपने उससे बताऊं। देखिए ना, आपको भाई ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हो सकता है जब आप शेव करवाने जाते हैं ना सैलून में, वो जो रेजर लग जाता है किसी का, आपको उसने तो पता नहीं धोया होगा, आपको लगा दिया, इससे भी हो सकता है, ठीक है? और आप किसी का जो है खून ट्रांसफर, जैसे किसी को खून देते हैं या लेते हैं तब भी हो सकता है, ठीक है? आपके खानदान में किसी को हो तब भी हो सकता है। अच्छा, हमारे दरमियान एक और कॉलर है, इनको आंसर देंगे। अब ये जो बल्तिस्तान से जिन्होंने कॉल की ना, उनको भी आंसर देंगे। एक हमारे दरमियान कॉलर है, हमारे रेगुलर कॉलर याया। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। और डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। और मैं हमेशा पाकिस्तान के डॉक्टर की तारीफ इसलिए करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वी आर ब्लेस्ड विद मेनी डॉक्टर्स, और हमें इनकी कदर जरूर करनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, लीवर को हम उतनी अहमियत नहीं देते जिंदगी में। हम हार्ट को बात करते हैं, हम स्टमक की बात करते हैं, दूसरी चीजों की बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक किरदार होता है लीवर का। नहीं, हम लोग जो गाय आजकल खा रहे हैं, जिसके अंदर जाहिर बात हम आर्टिफिशियल चीजें हैं, मसाला जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम न्यारी पाए वाए खाते हैं, तो डेफिनेटली हम खा के एंजॉय तो करते हैं, लेकिन वो हमारे लीवर पर असर डालती है। अब होता है कि जब हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं ना, तो आपने पेन किलर की बात की है, तो पेन किलर दिया जाता है, फिर ना कोई टेस्ट पहले करवाते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली बहुत ज्यादा जब तकलीफ होती है तो आपका जो है ना लीवर खराब हो चुका है। जबकि बेसिक टेस्ट जो है वो बड़े बाद में होते हैं जो पहले होने चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं अपने जिगर को सही रखना चाहता हूँ और मैं इसको मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल किया आपने एक पब्लिक की आगाही के लिए। हम अपने जिगर को, हम हार्ट की फिक्र करते हैं, गुर्दों की फिक्र करते हैं, बाकी और दूसरे आधा की तो फिक्र करते हैं, लेकिन अपने जिगर को भूल जाते हैं। जिसने खून बनाना है, बस जिगर पे गाने गाते हैं, जिगर के पास और ये, लेकिन जिगर की फिक्र नहीं। जिगर के इतने सारे गाने बन गए लेकिन उसकी फिक्र नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे भाई ने। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे जिगर की क्या सूरत हाल है, तो हम LFT, एक लिवर फंक्शन टेस्ट होता है बेसिक, वो जरूर कराएं। आप पीरियोडिकली 6 महीने बाद करा लें, साल में एक दफा करा लें। उसमें जितनी भी आपके जो मेजरमेंट होते हैं वो आप किसी से डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उससे अंदाजा हो जाता है कि आपका जिगर जो है किस तरफ जा रहा है। दूसरी बात जो मेरे भाई ने की कि हमारे यहाँ मेडिसिन का इस्तेमाल है, डॉक्टर लिख देता है। 2 तरह की मेडिसिन, एक तो इरेशनल मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाई जाती है, दूसरा सेल्फ मेडिकेशन। आप स्टोर पर जाएंगे और उससे कहेंगे जो
नॉन क्वालिफाइड बंदा खड़ा हुआ है कि जी मुझे ये बीमारी है, दवा दे दो, कोई पुड़िया बांध के 2 दिन की दवा आपको दे देगा और आप खा लेंगे। ये समझना चाहिए कि तमाम जितनी भी हम मेडिसिन खाते हैं वो जिगर में जाती है, उसके बाद वहाँ जाके उसका वो टॉक्सिन बनते हैं और वो उसका नुकसान जो है फिर हमें जाहिर होते हैं वो हेपेटाइटिस की सूरत में। दूसरी बात ये कि जितनी भी ये जो हम, जैसे भाई ने कहा कि हम पाए, बिरयानी और नहारी सब खूब चीज़ें खाते हैं तो वो लिवर में जाती हैं। वो लिवर में तो नहीं जाती हैं, लेकिन ये कि जो उसको हजम करने के लिए जो बाइल बनता है वो लिवर से आता है। वो बाइल फिर वो जो फैट की सूरत में जो होता है उसको तोड़ के फिर वो दोबारा से जो एनर्जी की सूरत में हमें प्रोवाइड करता है हमारी खून के जरिए, वो हमारे उसमें आता है जिससे हमें तवानाई मिलती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खा लेते हैं, चाहे वो पाए है, नहारी है, बिरयानी, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं फैटी, वो आप खा लेते हैं, वो आपकी जाके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, वो आपको आगे जाके नुकसान देती है। चाहे वो खून की शरियानों में हो, चाहे वो आपकी जो है वो फैट की सूरत में आपके बैली में हो, बटक्स में हो, बैक पे हो, वो आपको नुकसान ही पहुंचाती है। और ओवर बर्डन पड़ता है आपके जिगर के ऊपर कि जिगर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। कोई भी इस तरह से अगर आपको कोई 8 घंटे अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपसे कोई 12 घंटे काम ले ले तो आप भी थक जाएंगे। तो इसी तरह हमारा जिगर तो 24 घंटे काम करता है, लेकिन उस पर आप ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं तो बेचारा वो थक जाता है, फिर वो हेपेटाइटिस की सूरत में वो भी एहतजाज करता है, चाहे वो पीलिया की सूरत में करे, हेपेटाइटिस की सूरत में करे, या आपको खाना ना हजम करे, वो भी तो एहतजाज करेगा ना, तो वो फिर उसका एहतजाज इस सूरत में। अच्छा, ये बल्तिस्तान जो मेरे भाई ने कॉल की है उनको जो है हो गया, तो वो उनको कैसे, उनको बी है जी, उनको बी है तो उनको फौरन की, उन्होंने जैसे फरमाया कि मैंने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, अपने महल्ले के किसी डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। देखिए आजकल जो है बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, नेट भी अवेलेबल है, सब कुछ है। मैं नहीं समझता कि बल्तिस्तान में जो वहाँ का DHQ है, मैं खुद भी वहाँ जा चुका हूँ। DHQ जो है वहाँ का जो बड़ा अस्पताल होता है, ये THQ है वहाँ का, जो तहसील हेडक्वार्टर कहलाता है, वहाँ जाएँ, वहाँ पे बाकायदा सेंटर बने हुए हैं, हेपेटाइटिस के अलग सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ डॉक्टर से आके मिलें, उनसे बात करें, और वहाँ पे जो है अब तो मुफ्त दवाएं भी मिल रही हैं, हेपेटाइटिस B की भी वैक्सीन मिलती है, इसकी जो मेडिसिन इंजेक्शन फॉर्म में होती है वो भी मिलती है, और हेपेटाइटिस C की जो टैबलेट्स हैं वो भी फ्री में मिलती हैं। तो खुदा के वास्ते आप फ़ौरन पहुँचें डॉक्टर के पास, उनसे रब्ता करें। अगर आप कराची आना हो तो यहाँ पे आके डॉक्टर से रब्ता करें, चाहे वो हमारे सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे बाकायदा सेंटर्स बने हुए हैं इन चीज़ों के, यहाँ पे फ्री इलाज होता है, तो वो अपना इस तरह बिल्कुल तवज्जो दें। इसी तरह हमारा इंडस हॉस्पिटल है जो बिल्कुल फ्री इलाज करता है, तो वहाँ जाएँ, अपना इलाज कराएं। तो ऐसा ना करें वो अपने इस सफ़र नज़र कर रहे हैं कि जी मुझे कुछ नहीं है और मैं इलाज बाद में करा लूँगा। आप बिल्कुल जो दूसरे ऑल्टरनेट मेडिसिन की जो चीज़ें होती हैं वो भी करें, उससे हम मना नहीं करते। आप चाहे वो दम दुरूद कराएं, पढ़ाएं, या जो आप हर्बल खाते हैं वो खाएं, लेकिन खुदा के वास्ते एक दफ़ा आप जो है वो किसी मस्तन डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। चलें जी नाज़रीन, हमने आज पूरी कोशिश की कि थोड़ा सा जो आपसे डिस्कस करें हेपेटाइटिस के ऊपर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही भी रहिएगा जब तक हम शेफ के बाद अगर कोई कॉल आई तो हम आपसे फिर आपको फिर तंग करेंगे। और थैंक यू सो मच। हम अपनी अमरीन की जानिब चलते हैं, हमारी शेफ आ चुकी हैं, उनसे पूछते हैं कि आज खाने में क्या क्या बना रहे हैं और हमारे लिवर के लिए कितना अच्छा है। चलिए जी हम चलते हैं नाज़रीन शेफ अमरीन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? जबरदस्त। क्या बन रहा है जी? आज बन रहे हैं सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस जो है वो अंबर्स किचन की सिग्नेचर डिश है, तो मैंने सोचा आज जरूर ये जी हम नाज़रीन आ गए हैं शेफ अमरीन के पास, और शेफ अमरीन आज बना रही हैं सिंगापुरियन राइस, और ज़बरदस्त सारा जो है प्रेजेंटेशन है। हाउ आर यू? यानी कैसे? गुड है जी। आज मेरी प्यारी बहन जो है स्पेशली जी कॉल वगैरह आ जाए तो बता दीजिएगा डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा जी, हम लोग पहले इंग्रेडिएंट्स ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले आप अपने इंग्रेडिएंट्स बता दें। इतना ताम झाम लगा दिया, अल्लाह खैर करे। कुछ है भी नहीं, वही देख रही हूँ जगह नहीं। जी जी जी, तो मैं स्टार्ट लेती हूँ श्योर से। हमारे पास यहाँ है शिमला मिर्च है, ओके, गाजर है, बंद गोभी है, गार्लिक है, ये स्लाइस मैंने कर लिए, और ये हरी मिर्च है, ओके, चिकन है, मैंने इसके जुलियन पीसेस कर लिए। मिल्क अच्छा आराम से बताएं, ये दोबारा आराम से बताएं। अच्छा, इसमें देखें सिंगापुरियन राइस में एक्चुअली ये है कि एक ही दफा में मैं सब कुछ नहीं बनाऊंगी, इसमें लेयर्स लगाएंगे हम लोग। तो लेयर्स के लिए सबसे पहले जो हमें लेयर हम लगाएंगे वो हम अच्छा नहीं, पहले हमने इंग्रेडिएंट सारे बता दिए। आराम से बताओ, शुरू से बताओ, शुरू से तुम्हारी पनिशमेंट है। इतनी जल्दी बता दो, हमारे नाज़रीन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। वन बाय वन आराम से। कैबेज के बाद पहले क्या है? अच्छा वैसे एक बात बताओ, आज मैं डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये जो बंद गोभी हम कहते हैं इसे कैबेज, और इससे क्या है, ये हमारे लिए कहते हैं कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी है, हमें खानी चाहिए कच्ची सब्जियां ना।
बिल्कुल खानी चाहिए। अच्छा जी, बंद गोभी है और ये गाजर है और शिमला मिर्च है, ये 3 चीजें इसमें हो गई। फिर ये आ गया हमारे पास चिकन, ठीक है, चिकन, और फिर ये हरी मिर्च है, मतलब कितनी प्यारी आपने इसकी कटिंग कितनी प्यारी। और ये क्या है? ये वो है लहसुन है। लहसुन, और इतना चॉप, ये भी इस तरह काटा हुआ है। लहसुन भी स्लाइस क्या बात है, मुझे बहुत पसंद है अदरक और लहसुन। अच्छा जी, ये है नमक और पिसी हुई मिर्ची और ये है केचप, ये 3 चीजें छोटी छोटी। और नेक्स्ट हमारे पास इस तरफ आ जाए तो ये क्या है? मिल्क है, और ये हमारे पास मेयोनीज है, आगे रखे, मेयोनीज आगे रखे। और ये मैंने इसमें अभी रखा हुआ है, ये गार्लिक पाउडर है। इसमें मैं चिकन की जो ग्रेवी बनाऊंगी उसमें भी हम यूज करेंगे, और मेयोनीज का जो हम सॉस एक बनाएंगे व्हाइट सॉस, उसमें भी हम यूज अच्छा, ये दूध साइड पे रख दूं, गिर ना जाए। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और 2 चीजें इसको बताइएगा। हाँ, ये मेयोनीज हटाइएगा यहाँ से, और वो वाला क्या चीज है? स्पैगेटीज है हमारे पास, बॉइल्ड स्पैगेटीज है, ठीक है, और ये बॉइल्ड हमारे पास राइस है, ठीक है, ठीक है। ये सब हम लेयर्स लगाएंगे इनकी। और ये हमारे पास काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च है। साथ में हमारे पास सॉसेस हैं, सोया सॉस है, विनेगर है, और ये वर्सेस्टरशायर सॉस, और ये काली मिर्च, ठीक है, ओके डन। ये मिल्क हो गया, ये सब चीजें यहाँ से भी नजर आ रही है। स्टार्ट हाँ बिल्कुल, हम इस तरह करेंगे। लेयर्स हमने लगानी है, उससे पहले हमने चिकन बनानी है अपनी। अच्छा, तो चिकन के लिए हमने ऑयल थोड़ा सा इसमें गर्म किया है। अच्छा, टाइम शॉर्ट होने की वजह से इन्होंने राइस जो है वो बॉईल बिल्कुल, और स्पैगेटीज भी जो इन्होंने बना के बॉईल करके हम लेके आए हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास चिकन, ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक और हरी मिर्च जो है इसका, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए, और हरी मिर्च थोड़ी सी, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। थोड़ी सी मैं सौते करूंगी इसको, और सौते करने के बाद मैं इसमें चिकन आज तो आप कंप्लीट जो है इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी। और ये हमने इसमें अच्छा, हमारे दरमियान कोई कॉलर है तो प्लीज बता दीजिएगा हमें। यस, ओके, ये देखें नाज़रीन आप इस वक्त। और बोनलेस चिकन तो मैंने वैसे भी आपको बताया था, ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। हमें हार्डली 7 मिनट्स इसको लगेंगे इसे टेंडर करने में, क्योंकि इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी चाहिए। अच्छा, चिकन बिल्कुल आपने इस वक्त हमारे दरमियान शेफ अमरीन मौजूद हैं, अंबर्स किचन के नाम से ऑनलाइन इनका वर्किंग है। आउटस्टैंडिंग जो है ये, आप अगर इनको ऑर्डर करें तो ये आपको होममेड जो है खाना वो आपको प्रोवाइड कर सकती है इजीएस्ट। अच्छा, और ये हमने थोड़ा सा बस मैं इसमें डालूंगी, हल्का सा नमक डाला हमने। ठीक है, ये होता है घरेलू औरतों का अंदाज, बिल्कुल। जैसे मैं कभी आपको कुछ अवेलेबल नहीं हो तो हाथ से नमक डालेगा, मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, गुड, और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। मुझे थोड़ी सी बस माय गुड, इतना बहुत है, बहुत ज्यादा है, गुड है जी, वापस कर दीजिए ना, कोई मसला नहीं। बस ये काली मिर्च हमने डाली, इसमें हमने देखे ड्राई आइटम्स में हमने इसमें नमक लिया, लाल मिर्च ली पिसी हुई, और पिसी हुई काली मिर्च, ये 3 चीजें हमने इसमें डाली। अब हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें सोया सॉस डाला, थोड़ा सा अंदाजे ढक्कन में डाल के कर दो, अगर कोई नहीं आपको बॉटल से ज़्यादा। मुझे दे दीजिए, यहाँ से हटाएं, ओके, ताकि लोगों को, हमारे नाज़रीन को नजर आए। जी, देखिए थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, गुड है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने व्हाइट विनेगर का डाला है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और 2 ही टेबल स्पून, बहुत इजीएस्ट है, बच्चों के लिए बहुत आराम से बन सकती है। मैं ये समझती हूँ, बस ये कि इसके लेयर्स वगैरह लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग अवॉइड ही करते हैं इस तरह की डिशेस। ओके डन। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसको अब टेंडर करने के लिए रख दूंगी चिकन। 5 मिनट में ये 5-7 मिनट में टेंडर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये केचप डालूंगी, और थोड़ा इसका अच्छा सा सॉस बन जाएगा। मुझे अगर लगा कि सोया सॉस वगैरह कुछ विनेगर कंटिन्यू करेंगे इसे, किचन को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसको टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम ठीक है, थोड़ा सा, ठीक और है। इसके बाद मैं लेयर्स लगाऊंगी। अभी इसको अपने रखना है। चले हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज मैं किचन में खड़े खड़े आपसे सवाल कर रही हूँ कि ये बताएं, जिस तरह के ये जो हमारे पास इस वक्त वेजिटेबल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, तो हम इस अपने हमारे लिवर के लिए कौन कौन सी सब्जियां जो हमारे लिए बड़ी बेहतरीन है? देखिए, जो हमारे उस्ताद थे हमें ये बताते थे कि जब भी कोई भी मौसम के जो फल और सब्जियां हैं वो ज़रूर खानी चाहिए। इसी में उस बीमारी का जो होता है उसका तरियाक मौजूद होता है।
अब आजकल देखें सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में बहुत सी सब्जियाँ भी आ रही हैं। आप कैबेज जैसे आपने भी कहा ये इस्तेमाल करें मैडम, कैबेज है। इसी तरह से जो है आपका जितनी भी ये जो सब्जियाँ होती हैं जिसके अंदर फाइबर होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो आप इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि आपका जो स्टमक है वो भी बेहतर रहता है, कब्ज़ की शिकायत नहीं होती है आपको। अक्सर लोग देखें कब्ज़ का शिकार होते हैं, वो ये फाइबर डाइट जितनी सब्जियाँ हैं पत्तों वाली वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो ज़मीन के नीचे सब्जियाँ होती है उसका वो कम इस्तेमाल करें, जो पत्तों वाली सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। आजकल तो वैसे ये गाजर, लेकिन कहते हैं लिवर के लिए चुकंदर बहुत अच्छा, वो तो जमीन के अंदर लगता है। चुकंदर देखिए कुछ सब्जियां जैसे आलू है, जैसे मैंने आलू के जिक्र किया, आलू है ना, हाँ बात इस तरह की चीजें ना लें। बाकी जैसे अब चुकंदर आ रहा है बहुत अच्छा है, या गाजर है वो भी जमीन के अंदर होती है, मूली है वो भी इस तरह से, तो वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली जिगर के लिए बहुत अच्छी होती है, वो इस्तेमाल करें, ठीक है वो। लेकिन हम अपने सलाद में वो शामिल नहीं कर पाते कि खाते नहीं है, ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपके साथ फिर एक निशस्त और लगाएंगे और फिर बात करेंगे। जी नाज़रीन, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। करेंगे तो कुछ ना कुछ हल जरूर होगा। जी बहुत मज़ा आया यहाँ पर, जो बच्चों ने कैटवॉक की है बहुत मज़ा आया। यहाँ का फैशन जो है ना बहुत अलग से दिखने, यहाँ पर काम करने का बहुत मज़ा आया। अच्छी फीलिंग है कि हम लोग को इतने अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे अपना डिज़ाइन सारे दिखाने के लिए। टीचर्स हम लोग के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये जो बच्चों का जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना, एक आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है। हम किसी भी मुल्क के टैलेंट के साथ, हम उसके साथ अगर कंपेयर करें तो हम किसी से कम नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है और उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है। हमारे स्टूडेंट टीचर, हमारी टीचर्स की जितनी भी टीम है वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपनी पूरी जान लगा देती हैं ड्रेसेस में। ये बस मुझे शौक था बचपन से ही, तो मैं इनमें चले गया, तो अल्लाह ने इज्जत रखी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, इस फ्लोर पे आया हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरे को। जी ये मेरा पहला ड्रेस है, मतलब मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं और ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है, फर्स्ट डिज़ाइनर ड्रेस, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। 1 महीना हो गया मुझे ड्रेस बनाए हुए। मुझे अच्छा लगा इवेंट में, बहुत ही अच्छे ड्रेसेस, बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनर्स ने बहुत मेहनत की है और अमेजिंग ड्रेसेस हैं। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ फॉर द ड्रेसेस। माशाल्लाह बच्चों ने बड़ी मेहनत की और बहुत कम टाइम में इन्होंने मेहनत करके शो को कामयाब बनाया और मुझे खुशी है कि पेरेंट्स वगैरह को बड़ा सेटिस्फाई और बड़ा खुश हुए माशाल्लाह। कम टाइम में इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को प्रमोट किया, न्यू मॉडल्स को एज अ मॉडल, एज अ डिज़ाइनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डिज़ाइनर, उनके बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं यहाँ पे जो मैंने वेयर किए और आई होप कि ऐसा अच्छा सब कुछ चलता रहे। क्योंकि मेरा ताल्लुक आर्ट से है और मुझे कहीं पर भी आर्टिस्ट और आर्ट नजर आए, ये दोनों चीज़ें बड़ी हसास और केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग मेरा मैनिफेस्टो है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतनी खुशी हो रही है अब ये सब यंग स्टूडेंट्स को देख के कि उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की है। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और मेरे साथ है शेफ अमरीन और अंबर्स किचन के नाम से इनका ऑनलाइन बिजनेस है जबरदस्त। कहां तक हमारा सिंगापुरियन राइस पहुंचा? सिंगापुरियन राइस में हमने देखें ये जो है सॉस बना लिया है, हमारा सॉस रेडी हो चुका है। इसमें मैंने सिर्फ ये किया है, जो इंग्रेडिएंट्स पहले आपको मैंने बताए थे उनके अलावा मैंने इसमें सिर्फ केचप ऐड किया है। ओके, केचप ऐड करके ये हमारा सॉस रेडी हो गया है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, तो उसमें लेयर्स में सबसे पहले क्या है कि मैंने यहाँ इसके स्पैगेटीज की एक लेयर लगा, ठीक है सही। ये स्पैगेटी सबसे पहले क्या लहसुन और हरी मिर्च? जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। हाँ गरम है, थोड़ा सा लाइट तेज कीजिए ना। ये देखिए हम दोनों मिलके इस वक्त क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन डाला है। ओके, डन है। और थोड़ी हरी मिर्चें डाली। और बाकी ये जो मैंने रखी हुई है लहसुन और हरी मिर्च, ये मैं इसमें जब हम राइस लेंगे इसके अंदर भी हम थोड़ा सा बघार करेंगे और ऊपर से भी हम रखेंगे। ठीक है, ओके, लाइटली हमने फ्राई किए
इसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें सारी ये वेजिटेबल्स जो हमारे पास हैं, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, ये डाल देंगे और लाइटली मतलब इसको सौते करेंगे कि ये बिल्कुल कलर चेंज ना हो वेजिटेबल्स का। तो इन वेजिटेबल्स की खासियत यही है और हमें करना भी यही चाहिए कि हमें इनका कलर चेंज नहीं करना चाहिए ताकि वो खूबसूरत भी लगे और जो इसमें वाइटामिन हैं वो भी ज़ाया ना हो। ठीक है, जबरदस्त। ये हमने सौते किया, जबरदस्त, लहसुन को और हरी मिर्च को, और उसके बाद हमने इसमें ये सारी वेजिटेबल्स हमारी ऐड कर ली, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त सिंगापुरियन राइस प्रॉपर तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि आप जो है इसको देखें कि किस तरीके से ये बनता है। समटाइम ये होता है कि हम नहीं बता, अब देखिए कितने अच्छे एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं और लेयर्स हैं तो वो लोग समझते हैं शायद बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है बनाना। छोड़ो यार, और हमारी तो ये सिग्नेचर डिश है। अच्छा, ये जब तक हल्का फ्राई हो रहे हैं, मैं इतनी देर में ये करती हूँ कि मैं सॉस बना लेती हूँ। अच्छा, सॉस के लिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज लिए, मेयोनीज में मैंने थोड़ा सा केचप ऐड किया है। हाँ, आप इसे लाइटली ओके, जबरदस्त, और इतने प्यारा कलर लग रहा है नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, और आउटस्टैंडिंग इसका वो जो है इसमें, क्योंकि बड़े काम की चीज़ें डली हैं, आप ज़्यादा उनका जो है भूने नहीं, बस हल्का सा सॉल्टे करें जो आपको इसका क्रंच भी लगे और खूबसूरती। शिमला मिर्च है इसमें, बंद गोभी बहुत फ़ायदेमंद है, गाजर कलर्स में भी अच्छा लग रहा है और ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं है, बहुत हल्का सा इन्होंने ऑयल डाला। आप चाहें तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है तो वो जैतून के तेल में भी जो है ऑयल में ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, मैंने पहले लोग सरसों के तेल में खाने बनाते थे, यकीन करें वो अच्छा होता था। अब मैं सॉस बना रही हूँ। जी, मैंने मेयोनीज के अंदर केचप लिया, गार्लिक पाउडर लिया, ओके, और थोड़ा सा सिरका, ये मैं बना रही हूँ गार्लिक सॉस। ओके जी नाज़रीन, आप एक थोड़ा सा मैंने सिरका लिया और साथ ही मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें लूंगी। ओके, और जी नाज़रीन, आप हमें कोई कोई बात करनी हो, कोई कॉल करके कुछ पूछना हो तो बिल्कुल। इसको कितनी देर लगेगी चंदा? ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये यानी कि लेयर लगानी है मेरे, मैं सॉस बना के सॉस डाल दूं इसमें, ठीक है, फिर आप इसकी लेयर लगाइए। ओके, अच्छा, ये हो गया। अब देखिए मैंने इसमें मिल्क लाइट हल्के से मिल्क ऐड करना है इसमें मैंने। अच्छा, ये हमारा सॉस बन रहा है। मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली, गार्लिक पाउडर, मेयोनीज है, ठीक है, थोड़ा सा केचप है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल रही हूँ। क्या बात है। और इसके बाद नाज़रीन ब्यूटी सेगमेंट है और हमारी जो है सीनियर ब्यूटिशियंस आज हमें ज्वाइन करेंगी और वो जो आर्ट और नो को एग्जीबिशन के अंदर एक ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है, क्योंकि बहुत सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, एक उनका एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट भी रन करता है। तो सरप्राइजिंग गेस्ट जो है हमारे दरमियान, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। थोड़ा सरप्राइज है ना, सुबह भी मैंने मैसेज में कहा था ना सरप्राइज, तो ब्यूटी सेगमेंट की जाने अभी चलेंगे। हमें अमरीन नहीं छोड़ रही हैं, हम आगे कैसे मूव करें जल्दी हम चाहते हैं ये डन, ऑलमोस्ट डन हो जाए और जो है ताकि बस ये कंप्लीटली है। जी जी जी, अच्छा देखिए, ये मैंने इसमें ओके, अच्छा इसको इधर लेकर आओ अमरीन, वहीं पर आओ, आप वापस यहाँ पे आ जाते हैं, आप वापस आओ ताकि ये कैमरे के साथ फोकस नहीं होगा। आप आगे जाओ, जाने इधर आ जाओ, आप उधर मत जाया करो, वो फिर स्क्रीन से आउट हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसमें स्पैगेटीज की लेयर लगाई, उसके बाद में इसमें ओके डन, जबरदस्त डाल दूंगी। ठीक है, ये मैंने सॉस इसमें डाला है। अच्छा, मैं ब्यूटिशियन जो है मेरे दरमियान जो 2 मिनट देंगे मुझे? जी, मैं चाहती हूँ वो अपना मेकओवर शुरू कर दें और मेरा जो है ब्यूटिशियन जो है उनको मैं स्टार्ट करवा दूं। आप इसको जब तक करें, आप कंटिन्यू करें ताकि मैं अपनी प्यारी सी ब्यूटिशियन 2 मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग आ गए? क्या बात है, मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने कहा आप आ जाओ। अच्छा जी, हमारे दरमियान मौजूद है इस वक्त फरा शेप एंड शेड्स सैलून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, उनके दरमियान बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती है फातिमा, और इनका फातिमा सैलून के नाम से जो है वर्किंग करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? दोनों
आज हमारे प्रोग्राम में आ गए, कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। बहुत अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मजा। और फातिमा आपको? अच्छा, दोनों ने दोनों ब्राइड्स मेंशन की हैं, दोनों के कलर्स तो बहुत ज़रा सॉफ्ट अच्छे हैं। तो मुझे बताएं इस वक्त जो है फरा आपकी कौन सी ब्राइड है, मॉडल कौन सी है? मेरी जो है वो ऑरेंज वाली है, सेकंड वन है। ओके, ठीक है। वो भी यानी कि मैंने डन नहीं किया, वो लाइव करूंगी। ओके, ठीक है। और इसके अलावा ये एक डन कर है। ओहो, ब्राइड बारात की रेडी रखी हुई है। गुड है जी। अच्छा जी, हम अब इसको अभी नहीं, हम थोड़ा ज़रा इसको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। अभी तो थोड़ा सा नाज़रीन देख रहे हैं आप, इस वक्त जो है फरा ने एक ब्राइडल जो है बारात की ब्राइड तैयार की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं दोनों बहनों से कहूँगी आप अपनी अपनी मॉडल की जानिब मूव करें ताकि आप लोग स्टार्ट लें, ठीक है, ताकि टाइम ये ना हो फिर आपके रह जाए। और जी आप आइज क्लोज कीजिए। फरा ने बहुत प्यारा ब्राइडल मेकओवर किया है और नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। आप आइज क्लोज कर दीजिए, मुझे ना देखिए ताकि हम चाहते हैं कि आपकी जो है, यस ये क्लोज में आप देख सकते हैं, इन्होंने बारात की जो है वो मॉडल रेडी की हुई है और वलीमे का जो है अभी होगा का मेकओवर। और हम चलते हैं ज़रा किचन की जानिब, हम चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए, इधर फरा लोग भी रेडी कर लें और फरा भी हैं, फातिमा भी है, दोनों अपनी ब्राइड को रेडी करें। हम किचन की जी शेफ अमरीन लेयर लगा रही हैं। जी मैंने सबसे पहले स्पैगेटीज़ की लेयर लगाई। स्पैगेटीज़ के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉस जो बनाया हुआ था, ये वाला सॉस मैंने जो गार्लिक सॉस बनाया था, गार्लिक मायो सॉस, वो डाला। और फिर जो हम वेजिटेबल सौते कर रहे थे, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, मैंने ये सारी वेजिटेबल्स इसके ऊपर डाल दी। अब हम इसके अंदर, ये हो गई राइस है। राइस हम प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग है भाई जी, जबरदस्त। इसको हल्का सा हमसे गरम कर लेंगे राइस को। इसके बाद इसमें राइस की लेयर लगेगी। राइस के बाद मैं इसमें जो हमने चिकन का ग्रेवी बनाई हुई है सॉस, वो हम डालेंगे। और फिर हम दोबारा ये हमने वाइट सॉस जो बनाया है मायो गार्लिक वाला, वो डालेंगे। और उसके बाद ऊपर से फ्रेंच फ्राइज होंगे हमारे, ज़बरदस्त। ठीक है ना। बस अब ये कि मैं सिर्फ ये राइस 2 मिनट में डाल रही हूँ, बाकी आप अपना कंटिन्यू रखिए ब्यूटी सेगमेंट। हाँ जी, ब्यूटी सेगमेंट करनी जो आप जल्दी कर लीजिए ताकि हमारा जो है ये ना फिर आपकी जो है वो रह जाए और जो डिश रह जाए और लोग सीखने से महरूम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है कितना रह गया चंदा जी? बस हो गया हमारा। ओके, बस अब आप इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बस बिल्कुल प्रेजेंटेशन थैंक यू सो मच अमरीन, आपने जो आज सिंगापुरियन राइस दिखाए और आखिर में जो है यहाँ पर टेबल पे प्रेजेंटेशन आ जाएगी, वो हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच अमरीन। हम चलते हैं जी मेकओवर की जानिब और फातिमा और फरा हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले मैं फातिमा से बात करूंगी। फातिमा जरा आप बताइएगा, सबसे पहले आपने बेस कौन सी लगाई और मतलब क्या किया, वो जरा प्रॉपर बता दीजिए। मैंने बेस जो है लॉरियल, ये कैमरा है मेरी जान, मैंने बेस जो है लॉरियल और फिटमी की मिक्स की है। शेड मैंने गोल्डन ब्लॉन्ड पे रखा हुआ है, एवरी मिक्स किया है उसमें क्योंकि इनकी स्किन टोन थोड़ी सी फेयर पे जा रही है। और सेकेंडली ये है कि मिक्स करके हमने इनकी बेस की लेयर पूरी प्रॉपर्ली बनाई है। और अब ये जो है कॉन्टोरिंग वगैरह की है और इसके बाद अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेकअप को, आई मेकअप वगैरह को। हमारे दरमियान सीनियर ब्यूटिशियन आ चुकी हैं और अभी हम उनको जो है वेलकम करेंगे। 2 मिनट और वेट करें, ज़रा सरप्राइज करते हुए आपके लिए जो है सरप्राइज बिल्कुल अभी डिस्क्लोज करने वाले। अच्छा जी, मैं चलूँगी फरा की जानिब। फरा ज़रा सा आप ना पूरा, एक तो इस लोकेशन पे खड़ी हूँ जो है ताकि आपका जो है मॉडल्स का जो, आप इस लोकेशन पे खड़ी हूँ ताकि आपकी जो है ना ब्राइड का जो इनिंग्स हुए, आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले आप क्या लगा रहे हो? आपने तो बिल्कुल स्टार्ट से किया है जी, चलिए जी नाज़रीन, जो ब्यूटिशियन सीखना चाहती है वो सीख ले, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये बेस लगा रही है। गुड, बहुत अच्छा लगा, दैट्स गुड। और ये आपकी आपको एक सर्विस है कि आप इतने टाइम में इसे कंप्लीट करेंगी, ठीक है, गुड। और मेरी प्यारी बहन जो फरा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और इन्होंने स्टार्ट लिया। देखिए किस तरीके से ये पूरा, मैं चाहूँगी नाज़रीन इसको स्क्रीन पर आप देखिएगा किस तरीके से जो है ये बेस इस वक्त लगा रही है। गुड। अच्छा जी, हमारे जो है फरा और फातिमा दोनों एफ मौजूद हैं दोनों एफ मौजूद हैं। और जी हमारे जो है इस वक्त बेस, अगर आप इनिशियली स्टार्ट में, अक्सर मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो ब्यूटिशियंस वगैरह जो है वो बेस लगा के आती हैं, जिस तरह फातिमा ने अभी लगा के आई हैं, कोई बात नहीं होता है समटाइम। तो
फरा ने एक जो है स्टार्ट ये लिया है कि उन्होंने बेस जो है स्टार्ट में आपको देखिए किस तरीके से वो टैपिंग कर रही हैं, किस तरीके से वो मेंशन कर रही हैं। और बहुत जल्द अभी बस 1-2 मिनट रह गए हैं, हमारी जो है सरप्राइजिंग गेस्ट जो है आ चुकी हैं, बस अभी मेरे दरमियान आने वाली हैं। जी हाँ, ये सोच रहे हैं कि कौन है सरप्राइजिंग जो गेस्ट हैं, और तमाम ब्यूटिशियन जो हैं उन लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और तमाम ब्यूटिशियन सोचोगे आज कौन। जी हाँ, बहुत सीनियर ब्यूटिशियन है, बहुत बेहतरीन ब्यूटिशियन है, और मैं क्या कहूँगी वो इंस्ट्रक्टर भी हैं, एक एकेडमी भी रन कर रही हैं। उनकी दोनों ब्यूटिशियन है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, अभी वो आने वाली हैं। कौन है जी, आप कुछ गैस कर सकते हैं, कोई बता सकता है कौन होंगी हमारे दरमियान? उनके लिए फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट होगा जो मुझे कॉल्स करके बता दे। चले जी, ये भी एक खूबसूरत बातें होती हैं, आपके साथ मैं ज़रा चिट चैट कर लेती हूँ। साथ साथ हम दिखाएंगे फरा का जो है बेस कहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह ज़बरदस्त स्मूथ लेवल नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगी, जी हाँ, अर्श मीडिया NPBI की कोलैबोरेशन से एक ज़बरदस्त जो है वर्कशॉप होने जा रही है। और जी हाँ जी, सरप्राइज़ डिस्क्लोज कर लिया जाए। हमारी प्यारी सी दोनों गेस्ट आ चुकी हैं, तो मैं वार्म वेलकम करती हूँ। सरप्राइज डिस्क्लोज कर दिया जाए। जी हाँ, ब्यूटी एक्सपर्ट इन ब्यूटी इंडस्ट्री में बिगेस्ट नेम हुमा ताहिर एंड निगर जी, प्लीज कम। इतना देर कर दी, मेहरबान आते आते। क्या बात है, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैम? प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। क्या हाल है? अरे वाह भाई वाह, आप वैसी की वैसी जैसे मैंने बहुत छोटी सी देखा मैं भी छोटी, जब मैं छोटी सी थी तब थी। ये खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। और मैं इतनी देर से सुबह से लगी हूँ, सरप्राइज आज मेरे दरमियान आने वाली हैं, तो ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं। तो आज हमने डिस्क्लोज कर दिया हुमा ताहिर एंड निगर जी। अच्छा जी, मैंने कहा कि आप लोग एक एकेडमी है, एक इंस्ट्रक्टर हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, तो क्या मैं इन ब्यूटिशियंस के, क्योंकि जब ये लफ्ज़ कहे जाते हैं ना तो बंदा कहता है पता नहीं वो कितनी एज का होगा एक इंस्टीट्यूट का दर्जा आप लोग रखते हैं। और आप लोगों ने जब मैंने देखा आपका काम शुरू हुआ तो आपने आगे लोगों ब्यूटिशियन के लिए कुछ सोचा कि एक एकेडमी होनी चाहिए, एक ब्यूटिशियन को सिखाने का कुछ इदारा भी होना चाहिए। तो ये सोच बड़ी प्यारी लगी मुझे जब आपसे मेरी बात हुई। और माशाल्लाह निगर जी उनको रन करती हैं। तो बस अब आप बात कीजिए प्लीज़। जी, मेरे पास एक्चुअली आप इतने साल काम करते रहते हैं और आपका अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मैंने जो फील किया कि पाकिस्तान में बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जब हम सीख रहे थे, जब मैं सीख रही थी चीज़ें, तो मुझे उस वक्त सिखाने के लिए मैं बात कर रही हूँ वे बैक 2000 की, 2001 की बात कर रही हूँ, 1999 की बात कर रही हूँ, कि उस वक्त पाकिस्तान में ना कोई एकेडमी थी, ना कोई सिखाने वाला था। तो आपको बेस्ट ये होता था कि आप किसी सीनियर जैसे मुसर्रत आपा हैं, आप उनके सैलून को ज्वाइन कर लें और उनसे सीखें। मुझे तो मुसर्रत आपा ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनका सैलून जब ज्वाइन किया तो मैंने अपने BA के एग्ज़ाम दिए हुए थे, ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम्स में छुट्टियाँ होती हैं, उसमें मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे तुक्के पे जाके मैंने मुसर्रत आपा के साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने मतलब शी इज़ अ लेजेंड, तो उनसे मैंने सीखा। तो उसके बाद जब हमने इतने साल लगाए, तो अब उसके बाद हम अपने पैसे जमा करके पाकिस्तान से बाहर गए, जाके सर्टिफिकेशन की, लोगों से सीखा, पढ़ा लिखा, सर्टिफिकेशन दीवार पे लगाए हुए सर्टिफिकेट। अब वो टाइम आ गया कि आपको गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन गूगल पे देखने से आप सीख नहीं सकते जब तक आप प्रैक्टिकल ना करें। तो मैंने अपने अंदर मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे उन तमाम लोगों को सपोर्ट करना है, स्पेशली जो बाहर सीखने नहीं जा सकते। उनके पास हमारा एक तो ब्यूटिशियन जब टीचर बनती है तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है सैलून का, क्लाइंट्स की डील का, और साथ बिजनेस का, और साथ आपको वो सिखा सकती है अपने स्किल्स। और मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो चीज़ें छुपा लें कि अच्छा ये बताना है, ये नहीं बताना, ये नहीं। पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे, सीखने वाला जितना एब्जॉर्ब कर ले उस पर डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ के साथ भी मैंने निगत को अपने साथ इन हैंड ज्वाइन कराया। मैंने कहा आए हम दोनों ने पार्टनरशिप करके HN अकेडमी, हुमा एंड निगत अकेडमी बनाई, जिसमें हम लड़कियों को सिखाते भी हैं और सबसे ज़्यादा हम उनको स्किल्स तो सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेकअप
ठीक है, मेकअप आप सीखें, जरूर आपको सीखना चाहिए, यू नो हाउ टू डू मेकअप, मेकअप इज अ बिग थिंग, और मेकअप से आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती है, ब्राइडल मेकअप तो कभी खत्म नहीं होंगे बल्कि बढ़ते ही जाएंगे ना जिंदगी भर। लेकिन आपको साथ साथ हेयर कलरिंग और हेयर कटिंग जरूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका अपना सैलून है तो आपको हेयर कलरिंग की A to Z आनी चाहिए, हेयर कटिंग का A to Z पता होना चाहिए, मुंह देख के आप बालों को डिजाइन कर सकें किसी को, आपको आना चाहिए। तो मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरा मोटो है कि ऐसी सारी खवातीन जो अपने घरों में बच्चे जिनके बड़े हो चुके हैं, मियाँ काम कर रहे हैं और वो घर में बोर हो रही हैं, वो आके 1-2 हफ्ते की क्लास लें, छोटे छोटे स्किल्स सीखें और वो घर में एक कुर्सी और एक शीशा रख के काम शुरू कर दें। क्या बात है, जबरदस्त। और इस तरह से क्या होगा कि हमें एजुकेटेड एक पूरी आर्मी, हम एजुकेटेड हेयर ड्रेसर्स, मेकअप आर्टिस्ट की हम जनरेट कर सकेंगे, जो इससे पहले सालों में नहीं हुआ। जबरदस्त। अच्छा, ये जितनी मैं इनकी बात इतनी गौर से क्यों सुन रही थी, ये सारी हमारी फेवर्स की बातें हमें हमारी हौसला अफजाई, हमें मोटिवेट करती हैं, हौसला अफजाई करती हैं कि हम वाकई में कुछ कर सकते हैं। इन्होंने देखे इतनी सारी बात करके एक बात इन्होंने क्या की, अगर आप शुरू करना चाहें तो एक चेयर लगा के, आप एक मिरर लगा के, एक शीशा लगा के आप अपने घर के अंदर जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उनको सिर्फ उजागर करना है, थोड़ा आपने अपनी हिम्मत पकड़नी है और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप मैं पर्सनली, अच्छा मैं अगर आपकी बात इंटरप्ट ना करूं, मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास इतनी खवातीन घर में बैठी बोर हो रही हैं, उनको ये पता ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी में क्या करें। और आजकल फाइनेंशियल स्ट्रेस किसके पास नहीं है, चीजें वक्तन महंगी होती जा रही हैं, तो थोड़े बहुत पैसे ऐसा पॉकेट मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारी फीस जो है अभी आपको निगत बताएंगी, इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली, और उसमें आपको बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाना। लोग दूसरी एकेडमीज में क्या होता है, तो एक आप हैवी प्राइस पे करते हैं, फिर आपको अपने टूल्स खरीदने पड़ते हैं, आपको अपना सामान लाके सीखना पड़ता है। हमारी एक छोटी सी फीस है जिसमें हम आपको हर चीज भी प्रोवाइड करते हैं, सिखाते भी हैं, सर्टिफिकेशन भी है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए कुछ भी नहीं। बहुत सारे हस्बैंड्स कहते हैं जी हमारी खवातीन घर से बाहर काम ना करें, मर्दों के साथ काम ना करें। ऑनेस्टली तो ये काम ऐसा है कि आप अपने रिश्तेदार औरतें, अपनी दोस्तें, आपके बच्चों की दोस्तों की बच्चों की माएँ, आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन सारे स्कूल में जो बच्चों की माओं की मीटिंग होती है, कमेटियां डालने वाली सारी खवातीन, फ्रेंड्स हो गए, कजन्स हो गए, तो आप सारी खवातीन को साथ कम से कम प्राइस में काम तो शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निगत जी। आप माशाल्लाह हुमा जी के साथ आपने एकेडमी स्टार्ट कर ली है, तो आप भी ज़रा सा बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसे स्टूडेंट आते हैं और उनका कोई खौफ होता है आने से पहले, ये भी होता है ना? अच्छा, हमने शुरू इसलिए किया कि आई वर्क फॉर इंटरनेशनल एकेडमी, मैंने उसमें जब मैं काम कर रही थी तो मुझे बहुत लोग मिलते थे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज से, तो उनके कुछ फाइनेंशियल फिक्स होता था, कुछ इश्यूज होते थे, लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है तो ज़ाहिर है वो एफिलिएशन के पैसे लेते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन एजुकेशन वही है जो ये दे रही है, क्योंकि ये वहाँ पढ़ाती थी, ये भी पढ़ाती थी, तो वही एजुकेशन है हमारे पास। तो हम वही इससे मैंने कहा कि हम मिनिमम, और वो कोर्स को स्ट्रेच बहुत करते हैं। स्ट्रेच मीन्स के महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, सिखाते वही हैं जो हम 2 हफ्ते में सिखा सकते हैं। तो हम 2 हफ्ते में जो काम कराते हैं हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिखाते हैं। और ये प्रोग्राम वो है जिसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लिटरेसी रेट ज़रा कम है, तो बहुत से ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो अगर स्किल्ड हो जाती हैं तो वो फैमिली सपोर्ट कर सकती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट फैमिली को कर सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाले छोटे कोर्सेज अनाउंस किए, लेकिन पढ़ाते पूरा हैं, लेकिन वो दिन नहीं काउंट होते, आवर्स काउंट होते हैं। वही 40 आवर्स कोर्स है जो आपको इंटरनेशनल एकेडमी करवाएगी, वही 40 आवर्स कोर्स हम आपको कराएंगे, मगर हम 2 हफ्ते में करवाते हैं, ठीक है। और हम लोग लैंग्वेज बैरियर को हमने, बिकॉज जो बुक्स आती हैं वो इंग्लिश में ही आती हैं, मगर हमने वहाँ पे भी उसको खुद ट्रांसलेट किया है, उनके खुद नोट्स बनाए हैं। हम लोगों को जिनको लिखना नहीं आता उनके नोट्स भी मैं बना के उनको दे देती हूँ। अब उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो जाके बच्चों से अपने नोट्स वगैरह करते हैं। तो हमने लैंग्वेज बैरियर को एक तरफ कर दिया है। हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश बोलना है, और क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी जो है वो गोरा रंग होना है, तो वो नहीं है। तो हमने उस क्राइटेरिया से निकल के काम किया है। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें बिल्कुल बोलना नहीं आता, तो हम उनको प्रोटोकॉल भी सिखाते हैं। जबरदस्त। हमारा आप लोगों के लिए कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस फहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ? हेलो जी, बात कीजिए। आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट आए, बहुत मुझे इतने ज्यादा पसंद है ना। अच्छा, सरप्राइज डिस्क्लोज कर दिया ना। हुमा पी मेरी ये ले
आइडियल है, बहुत मैंने पसंद। ओके, बहुत उससे अच्छे बात ही नहीं हो काम में और रही, उनकी बात बातें कीजिए, मुझे इतनी ज्यादा इंस्पायर करती है। चले बात कीजिए उमा क्या जी। हाल है आपका, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहती हैं? मैं आपके एकेडमी में आना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं आऊंगी जल्दी, लेकिन आप मेरी आइडियल हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप कराची से बोल रही हैं? अच्छा जी, कराची से बात कर रही हैं। और चले जी, बहुत शुक्रिया। और मैं अभी जिन्होंने भी कॉल की है उनके भी आप पे अभी एक सरप्राइज अगेन डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, मिस निगत के साथ और मिस हुमा के साथ। मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी और मेरे दरमियान सीनियर ब्यूटिशियन भी मौजूद है, लेकिन हम ज़रा सा स्टूडेंट की जानिब चलेंगे कि उन्होंने कहाँ तक जो है उनका मेकओवर पहुँचा है। तो फराह मौजूद है और फातिमा मौजूद है। और फराह जो है कहाँ तक फराह आपका मेकओवर पहुँचा, बेस आपने कंप्लीट कर लिए? जो है मेरा तकरीबन कंप्लीट है। गुड जी। नाज़रीन, साथ साथ हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे और आप स्क्रीन पर इनका मेकओवर भी देखते रहें। और जो फातिमा ने बहुत सॉफ्ट माशाल्लाह इन्होंने भी मेकओवर किया है। ज़रा हम फातिमा का मेकओवर ज़रा आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है सैबी। ये दोनों फराह को तो मैं जानती हूँ। ये माशाल्लाह से हमारी वन डे हेयर कट की क्लास हुई थी, उसमें आई थी। और ये मेरी मॉडल भी थी, मैंने इनके बाल काटे थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है फातिमा भी और फराह भी। वेरी नाइस मेकअप। भैया आप लोगों की शफकत होगी तो स्टूडेंट क्यों ना देखें, उनका लुक भी देखें। वो ऐसे लग रहा है जैसे उमा का अक्स आ रहा है। माशाल्लाह देखिए कितनी वो अच्छा काम कर रही है दोनों। अच्छा, एक स्टूडेंट जो है ना वो सिर्फ अपने इंस्ट्रक्टर से सीखती नहीं है, बल्कि बहुत कुछ उसका बैठना, उठना, बोलना, हर चीज उसकी कोशिश होती है मैं अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करूं, इस टीचर को फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल रियली सिखाते हैं, प्रोटोकॉल सिखाते हैं, बात करना, क्लाइंट हैंडलिंग, कंसल्टेशन। समटाइम क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, बोलते हैं ये कर दो, नहीं हम ये नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इन पे ये सूट नहीं करेगा तो रूडली नहीं कहना, अगर राइट तरीके से कि नहीं मेरे ज़हन में आपके लिए कुछ और है। बिकॉज हम लोग इमेज डेवलपर्स हैं, उनका इमेज बनाते हैं ना। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको नहीं पता तो उनको उन पे क्या अच्छा लगेगा, तो उनको बताना पड़ता है। और मजे की बात ये कि हम देखो वही बात आ जाती है कि जब आप जैसे भाभी ने पहले एजुकेशनल वर्क किया था, भाभा के साथ बहुत काम किया है उन्होंने, और उनसे सीखने को जब आपको मिला तो क्यों? क्योंकि उनको क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस था। ठीक है, आप इंटरनेशनल टीचर्स को बुलाते हैं, वो सारे जितने भी इंटरनेशनल टीचर्स हैं उन सब के सलोन्स होते हैं, उन सबको क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ हम सब माशाल्लाह मेरे से सीनियर लोग भी हैं, मेरे एरा के लोग भी हैं। हम सबको मिलके एक ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम खवातीन को फाइनेंशियल उनको इंडिपेंडेंट कर सकें, उनको हम वो स्किल्स दे सकें। और सोचे अगर आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान में एक बच्ची जो स्टाइलिस्ट बनना चाहती है, जो ब्यूटिशियन बनना चाहती है, वो एजुकेटेड होगी। हमने कितनी मेहनत से काम सीखा है ये हम जानते हैं कि हमने जब सीखना था तो कैसे सीखा, कलरिंग कैसे सीखी, कटिंग कैसे सीखी, और अभी हम किसी का फेस देके, पर्सनैलिटी देके एक डिजाइन कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। अब देखिए माशाल्लाह फातिमा और फराह को आप देखें, इन दोनों का हाथ मेकअप में कितना अच्छा है और माशाल्लाह से दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। इसी तरह हमारे पास कितनी खवातीन है जो बेहतरीन मेकअप करती हैं, लेकिन फिर बात वो आ जाती है और हेयर स्टाइलिंग भी करती है। ये देखिए कितना अच्छा हेयर डू बनाया है ना। द थिंग इज दिस कि आखिर में बात आ जाती है फिर हेयर कलरिंग की और हेयर कटिंग की। हाँ जी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस लोग इसलिए नहीं लेते कि वो चैलेंजिंग है। मेकअप में कुछ खराब होता है, आप साफ करके दोबारा कर देते हो, कट में रिवर्स नहीं आप हो सकते ना, कट हो गया तो कट हो गया। तो और कलरिंग में जो हो गया तो उसको फिर सही करने के लिए आप आए, बाहर आइए, कॉलर फिर आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या पूछना है? आज हमारे सीनियर ब्यूटिशियन मौजूद हैं हमारे दरमियान, उमा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सरी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सरी। अच्छा चलिए आप सवाल कीजिए, बात कीजिए। मुझे आपकी आवाज आ रही है, ओके। इशारों की ज़बान, मुझे आपकी आवाज आ रही है।
अच्छा, आप इनसे सवाल ले लीजिए अगर कुछ पूछना है। अच्छा, उन्होंने आपके लिए कॉल की है, लेकिन मेरे कान में तो उनकी आवाज आ रही है, शायद उनको मेरी आवाज नहीं जा रही, और यहाँ पर भी शायद आ रही थी। अच्छा जी, हम बात करें हुमा जी से, मुझे ये बताएं, अभी हमारा PBI एंड अर्श मीडिया के कोलैबोरेशन से 8 और 9 फरवरी को एक्सपो सेंटर में मेक ओवर 1 डे वर्कशॉप होने जा रही है, ठीक है? आप किसी एक दिन आ रही हैं, ऑफ कोर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। 9th को उन्होंने डन कर लिया जी, इस टाइम 9th को चले जी, ऑन एयर हम संडे। अच्छा जी, संडे को ये स्पेशली इन्होंने डन कर लिया है, और अब ये है कि आप स्पेशली वहां पर हेयर कट कर रही हैं? नहीं, मैं आपके लिए ब्राइडल मेकअप की प्रेजेंटेशन दूंगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरी मॉडल पूरी तैयार होके आएगी, उसका आई मेकअप करेंगे हम स्टेज पे, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे, मैं उसका मेकअप करूंगी, हेयर स्टाइल उसका, ठीक है? और मैं सबसे ज्यादा जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो मैं देखती हूँ कि हमारी जो लैक करता है, जो कमी है, वो है आपको लंबे बालों की लेंथ रखते हुए बाल काटना। अच्छा। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट ये होता है, वो सभी कहते हैं कि मेरी लेंथ ना छोटी हो, लेकिन मेरा डिजाइन बदल जाए, मेरी शक्ल बदल जाए, मेरा हेयर कट बदल जाए। तो एक ऐसा हेयर कट मैं करना चाहती हूँ जो लंबे बालों की लेंथ को रखते हुए कि आप देखें कि उसमें कैसे चेंज आती है, बिफोर एंड आफ्टर। कट वो होता है जो ब्लो ड्राई से बगैर अच्छा लगे। अच्छा, एक बात करें, अभी वो जो कुलसुम की कॉल आई थी, उन्होंने आपको बहुत पसंद करती हैं और वो आपकी क्लास लेना चाहती है, उन्होंने भी ये उनका कहा कि मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है। वो कुलसुम की कॉल लगनी, उन्होंने दोबारा कॉल करके अपना मैसेज दिए। अच्छा, एक और बात बताना चाह रही हूँ, जिस तरह आपने कहा कि देखिए ब्राइड तो एक होती है, लेकिन इर्द गिर्द 600-700 खवातीन जो हैं, या 200-150 खवातीन जिन्होंने ड्रेसिंग पहनी होती है, वो दुपट्टा सर पे कमी लेती हैं और उनका हेयर स्टाइल होता है। तो मैं चाहूँगी एक ऐसा पार्टी मेकओवर आप बना के लें और हेयर स्टाइल उसके ऊपर ऐसा बच्चियों को सिखाएं कि वो अक्सर जो है जिस पार्टीज में जाए वो इस तरह का स्टाइल करे। अच्छा, देखिए जितनी कट तो आपका डन है, देखिए मेजॉरिटी जितनी भी खवातीन है ना जो पार्टी में जाती हैं, ज्यादातर जो उम्र की बड़ी होती हैं खवातीन, वो बाल बांध लेती हैं। उसके बाद से जितनी भी मिडिल एज से लेके छोटी बच्चियां हैं, सबके बाल खुले होते हैं, सबको कर्ल्स चाहिए होते हैं, सबको टोंग्स वाले कर्ल, आयरन कर्ल्स चाहिए होते हैं। आजकल एक बीच वेव कर्ल आया हुआ है, सबको वही कर्ल चाहिए। मेरे पास इसके जितने इवनिंग मेकअप्स हुए हैं, मोस्टली सबने मुझसे बीच वेव कर्ल कराया। मेहंदी पे सबने चोटियां बनवाई और बारात पे अपने बाल खुले रखे। तो आप उसमें ना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उसमें ज्यादा चीज दिखा सके। हमारे पास जितनी शादियां ना, जैसे आपका हेयरडू बना हुआ है, अच्छा, मेजॉरिटी ऐसा हेयरडू अपने कपड़ों में बनवा के जाती है। ये शान हमारा मेकअप आर्टिस्ट है ना, उन्होंने बनाया है। If you have good hair, तो this is the best hair style. Especially winters में तो हम बाल खोलते ही है ना, तो winters में तो अच्छा जी, हमारे इस मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट भी होते हैं और प्रोग्राम्स में हमारी शेफ अमरीन जो है अब ये जाने वाली है, इसीलिए उन्होंने कहा पहले डिश प्रेजेंट कर लो, क्योंकि हमारी आज सिंगापुरियन राइस स्पेशली उमा के लिए एंड जी के लिए। देखिए जी, इनकी प्रेजेंटेशन देखें कितनी, और ये शेफ अमरीन, एक मिनट खड़ी रहो यहीं पर ही, नहीं खड़ी रहो, ये शेफ अमरीन है और इन्होंने जो है ये अंबर्स किचन के नाम से, जिस तरह आप कहने सारी खवातीन को अप्रिशिएट करती है, ऑनलाइन बिजनेस करती है, हमें इनका काम, इनके खाने का टेस्ट सब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इन्हें ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आपने इसमें क्या क्या डाला है? वाह, सभी कुछ है। सिंगापुरियन राइस में तो सब कुछ होता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच अमरीन, थैंक यू। इन्होंने ऑनलाइन करती है, इन्होंने अभी वर्किंग करने जाना है। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे दरमियान कौन है जी? आवाज ऊपर नीचे हो गई, इनका मैसेज पहले। मुझे कोर्स का बहुत शौक है, मैडम से बात करना चाह रही थी। जी बात कीजिए, उमा जी से बात कीजिए जी। हेलो हेलो जी, उमा जी से बात कीजिए। जी जी, हेलो जी मैम, मुझे कोर्स का बहुत शौक है, तो इन्हें कोर्स सीखने का बड़ा शौक है आपसे। जी जी, आप हमसे सेबी से कांटेक्ट रखें और 9th को आप हमारे पास आइए। एक्सपो में हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रहा है, वहाँ पे आप आइएगा। संडे वाले दिन 9th को हमारी वहाँ पे क्लास होगी, आप वहाँ पे हमसे मिल लें, हम आपसे बात कर लेंगे, फोन नंबर वगैरह सब ले लेंगे और फिर आपसे हम बाद में बात कर लेंगे। क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक्साइटमेंट में बच्चियाँ कॉल तो करेंगे, लेकिन वो कुछ उनकी फोन सही
तरह लग नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आप गौर से बात सुने। आज उमा जी हमारे दरमियान सीनियर इंस्ट्रक्टर, ब्यूटी एक्सपर्ट, निगत जी दोनों माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करती हैं, मिल के काम कर रहे हैं आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये भी एक अच्छा कि दोस्त हैं, अगर मिल के भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या कहते हैं? जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी से स्टूडेंट्स को डील करती हैं, बिकॉज मुझे 10 और चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि मैं सैलून भी देख रही होती हूँ। वैसे सैलून में भी इनका है हाथ बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह स्टूडेंट्स के साथ इनका डील करना जो है ना वो तो अल्टीमेट है। क्या बात उनसे दोस्ती रखना, रात को उनके सवालों के जवाब देना, कोऑर्डिनेट करना, फेसबुक पे जवाब देना, इंस्टा पे जवाब देना। उसने फोन किया तो छड्डो जी, उमा जी तुसी नहीं हो ना, छड्डो जी तुसी चुप करो, हुण ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करेंगे। जो सारी बातें तो वो करती है, नहीं दोनों मेरे लिए बहुत मोहतबर हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल है। और ये माशाल्लाह हम 24/7 अवेलेबल होते हैं, हमारे फोन बंद नहीं होते, मोहब्बत है 24/7 माशाल्लाह ज़बरदस्त। कुछ औरतें हैं कुछ वो बात भी नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ वॉइस नोट्स भेजती हैं, वो हमको पूरा सुनते हैं बैठ के, फिर उनको समझते हैं, फिर उनको से जवाब देते हैं। एंड समटाइम भी मोल्ड कोर्सेज को हम उनके हिसाब से करते हुए, हमारे हैदराबाद से एक लड़की रोज आती है। अच्छा, हैदराबाद से मुझे याद आया, कल जो है हमारे जो है PBI के जो है CEO हैं वो गए हैदराबाद और इतना वार्म वेलकम। अच्छा, हैदराबाद से भी बहुत सारी ब्यूटिशियन यहाँ पर आई हैं, डेमो किया, इतनी उनकी एक्साइटमेंट थी कि हमें कभी ऑब्लाइज नहीं किया गया। हमें 8-8, 10-10 साल हो गए और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि PBI ने जो है इतना हमें मोहब्बत दी, और यहाँ पर इतनी सारी ब्यूटिशियन हैदराबाद से आई हैं। उनका काम उमा जी आउटस्टैंडिंग काम, वो रोज हैदराबाद से आती है, रोज स्टूडेंट देखो रोज आती है, रोज सीखने के लिए। फर्स्ट डे जब वो आई थी वो खो गई थी, उसके बाद समंदर से पकड़ के लाई थी उसे। ये फैमिली शो है इसलिए ऐसा है। अच्छा, हमारे पास वहाँ पर जो है, मैं इसलिए स्पेशली जो अभी हमारे जो है, मैं ये स्क्रीन पर जरा इनको दिखाएं, मेरी आवाज़ चलाएं ताकि ब्यूटिशियन को भी देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा। फरा एंड फातिमा मौजूद हैं, बेहतरीन बच्चियाँ काम कर रही हैं। मैं अब हैदराबाद की बच्चियों का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने जो है वार्म वेलकम किया। अरशद साहब का, साजिदा हैं, हलीमा हैं, साजिदा फ्रॉम हाई-फाई सैलून, शाहीन और शुमाइला और शबाना और बहुत सारी बहनें थी। मैं अच्छा जी, मैं स्पेशली थैंक्स करूंगी मोइना ब्यूटी सैलून जिन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया, और PBI का वेलकम किया, क्योंकि पूरा ग्रुप गया था PBI का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये एसोसिएशन को आप बड़े पैमाने पे देखेंगे, ताकि आप लोग यहाँ पर काम जो है। आप लोग क्या करने गए थे? वर्कशॉप देने? वर्क नहीं, वहाँ पर जो है कुछ ब्यूटिशियन जो यहाँ पर जो तशरीफ लाई थी, और फिर और ब्यूटिशियन PBI के CEO से मिलना चाह रही थी कि किसने ये ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फिर अरशद अली स्पेशली गए, और सब ने ब्यूटिशियन जो है एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि मॉर्निंग शो में उनको हमने जब हाईलाइट किया, उनके काम को एनहेंस किया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो एक्साइटमेंट उनके चेहरे और उनकी आंखों में बिल्कुल रियली, ये मोहब्बत बहुत ही अच्छी बात। तो वो अब हम लोग इस स्पेशली अब उसकी जो PBI को प्रॉपर एक जिस तरह फाबा है, PBA है, तो हमने PBI अनाउंस की है, उसमें वो ब्यूटिशियन जिन्होंने जैसे आप एक्सपीरियंस है, हम चाहेंगे ऐसी ब्यूटिशियन की सरपरस्ती में डिफरेंट वर्कशॉप का इनेकाद होता रहे। क्या कहते हैं? सही, दिस इज द ओनली चैनल जो इस वाले फील्ड को लेकर चल रहा है। वाकई में आपने सही जज किया, और आप लोगों की शफकत की, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। हमने ये पहला स्टेप लिया है, जब स्टेप लिया मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और कारवां आप लोगों से सजेगा। आप जैसे सीनियर लोग हमें देखिए, अगर आप मेरी वर्कशॉप में ब्यूटिशियन को सिखाएंगे, उधर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही मिलेंगे, एक दिन में तो कोई सीख भी नहीं सकता। थोड़ा सा लोगों को, बच्चियों को समझ आएगा कि हाँ यार, इनके बोलने का अंदाज, इनके करने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया, तो हम इनसे सीखना चाहते हैं। ऐसा ही होता है ना, फिर वो आपसे इसलिए कि हम लोग स्ट्रगलर्स हैं, हमने स्क्रैच से शुरू किया था, तो जो हमारा कभी किसी ने हाथ पकड़ा था वही हम दूसरे का करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें है। वरना तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं, सब कुछ है, वो अपना काम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का है कि हम करेंगे उनके लिए जो कुछ नहीं, जिनके पास। और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने आप लोगों को अपने प्रोग्राम में मुंतखब किया, ये मेरे लिए बड़े रियली यकीन करें। और मैं हमेशा इनको टारगेट बनाती रहती थी, और मैंने इनको बोला था, मुझे हिना दिल पजीर की बात याद आ गई, वो कहती थी यार ये सभी जो है ना, ये ऐसी बंदी है, और खुशबक शुजात साहिबा भी मुझे कहती है, ये बंदी पत्थर पे पानी डालती रहती आखिरकार उसे होल हो गया ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक अलग से तो चाहिए ना हर काम के लिए, वो तुम्हारे अंदर है। तो मैंने इनको मेरे ख्याल में
4-5 साल से तो मैं इनको आज ये आप मुझसे बहुत पहले किसी फंक्शन में मिली थी, उसके बाद ही मुझे हमेशा कहती रही कि मेरे प्रोग्राम में आ जाओ, मेरे प्रोग्राम में आ जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं आऊंगी, मैं अच्छा मैं आऊंगी। अच्छा जब हमने तुम्हें देखा था उस फंक्शन में तो बोला इसको तो मैं जानती हूँ, मुझे बोला। तुम यकीन करो, अब जब मैं उस प्रोग्राम पे आई ना पीबीआई के, मैंने कहा यार इसको तो मैं जानती हूँ, तो मेरे साथ बड़ी अच्छी टच रही थी। और ये मेरे ये उस शो में भी इनकी मोहब्बत है, ये चाहे थोड़ी देर के लिए आई जरूर थी इनकी मोहब्बत। और ये देखें और उनको अच्छा लगा, इन्होंने एट द स्पॉट मुझे अप्रिशिएट किया, गले लगाया होगा सभी। इंशाल्लाह ऑलवेज मैं आपके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि समटाइम फोन पे और सामने में जरा सा फर्क होता है। तो अब आपको मैंने अपने लिए नहीं, आपसे तो मैं मोहब्बत बहुत करती हूँ, लेकिन अब मैंने बुलवाया है अपनी तमाम जो ब्यूटिशियन आगे सीख, जरूर जरूर, क्योंकि आप बहुत देखिए हमारा काम है कि हम उनको हाथ पकड़ के उनको अपने साथ लेके चले, और जब इतना बड़ा कारवां आपके साथ है तो उसको गाइड करना भी हमें चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हमारे पास टाइम कम रह गया, मैं चाह रही हूँ आपकी ऑलमोस्ट डन हो गई है, चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। यस आप फिर फरा आप भी ब्रीफ कीजिएगा। पहले फातिमा आप प्लीज अब बताइए सबसे पहले क्या लगाया आपका, ये कैमरा है, आप ब्रीफ कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। मैंने सबसे पहले आइज क्लोज कीजिएगा। बेस की लेयर दी, मतलब लॉरियल और फिट में मुसरत मिसबा के बेस मिक्स करके, और जो है मैंने इनको लुक दिया है। सेकेंडली फिर हमने कॉन्टोरिंग और लूज पाउडर सब मिला के वो किया है, ब्लश वगैरह। फिर हम आई मेकअप पर आए हैं, हमने बहुत डिसेंट लुक दिया हुआ है, बहुत हैवी लुक नहीं दिया है हमने। ठीक है, डिसेंट लुक में हमने ग्रे और सिल्वर आईज रखी क्योंकि इनके ड्रेस के हिसाब से। देन लिप्स भी हमने बहुत लाइट रखे क्योंकि ग्रे आईज और सब कुछ है। जबरदस्त। अच्छा फातिमा आप बैठ जाएं। अच्छा जी अब फरा आप प्लीज ब्रीफ कीजिएगा अपने मॉडल का। ये मैंने मायो लुक दिया है। ठीक है, और इसमें मैंने लिप्स जो हैं वो थोड़े से ऑरेंज और मायो के हिसाब से रखे हैं, थोड़े से क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आई मेकअप में हल्का सा ब्राउन के साथ बस सॉकेट एरिया दिया है क्योंकि और इसमें डस्ट दे दी बस। आइज क्लोज कीजिएगा। ये जी की नाज़रीन देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बच्ची के फीचर जिस तरह इनहेंस हो रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने आप गाँव बगा देख रहे थे इनका जो स्क्रीन के ऊपर मेकओवर कर रही थी। फरा आप भी आ जाओ, बहुत प्यारा कैसा लगा? दोनों की मेकअप बहुत अच्छा, सॉफ्ट, अपनी जगह वो अच्छा। दोनों का कलर टोटल ऑपोजिट है। आपका फातिमा सिल्वर है, उसका गोल्ड है, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा जी। आज फरा आप अपनी और हमारे लिए मैं चाहूंगी जैसे सॉन्ग रेडी हो जाए तो इनकी प्रेजेंटेशन तीनों ब्राइड्स की हो जाए। अच्छा आप भी यहाँ पर आए, ये फरा नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ ताकि हम इस मेकओवर को भी फरा ब्रीफ कीजिएगा। थोड़ा सा ना इस वाले दोनों खड़ी हो जाए, ब्राइड्स खड़ी हो जाए, छोटी सी आप खड़ी हो जाए, फरा लाइन से खड़ी हो जाए, आप भी मॉडल्स खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए आप यहीं पर, एक मिनट यहीं यहीं पर साइड पर हो, तीनों खड़ी हो जाए, आप भी खड़ी हो जाओ, आप जरा क्लोज हो जाओ रेड वाली, ताकि आपका जो है वहाँ उनके पास आप फरा यहाँ आ जाओ, कम ज्वाइन विद अस, और इनका ब्रीफ कीजिए। आपने बहुत अच्छा जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं जी बताइए, ब्रीफ कीजिए। हाँ, बारात का लुक है वो मैंने थोड़ा सा स्मोकी से दिया है। ठीक है, इनकी बल्जिंग आईज है। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत ब्लाइंड करके दिया है कि ताकि आईज भी अच्छे से कवर हो जाए। और दूसरा ब्लश जो है वो थोड़ा सा कम रखा है, चीक्स वगैरह। ये जो शेड है बहुत अच्छा, जो झड़ नहीं रहा। बताओ इसका नाम बताओ। ये NYX का है और इसको मैंने हल्का सा कंसील करके किया है, और मैं ज्यादातर वाटर से कंसील कर लेती हूँ, आराम से वो टिक जाता है। आई लैशेस पे गिरेगा नहीं? नहीं, ये गिरता नहीं। और ना स्किन पे गिरेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल फ्रीज जम गया है? बिल्कुल क्या पूछना चाह रही हैं? नहीं मैं उसको क्यों नहीं, भाई ऐसे सवाल करो लोगों को पता चले कि आप ग्लिटर लगा सकते हैं जो गिरेगा नहीं। क्या बात, मुझे भी सिखा दी इस तरह, क्योंकि पता खवातीन इवनिंग मेकअप में ग्लिटर लगाते हुए घबराती है कि झड़ जाएगा, हम नहीं लगाएंगे, पूरे मुंह पे फैल जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा है लगाते निकलता कि आप लगाइए, दबा के ग्लिटर ऐसे लगाइए जैसे फरा ने लगाया, जैसे फातिमा ने लगाया। हाँ जी, सॉन्ग रेडी हो गया। अच्छा जी, सॉन्ग आप फरा बैठ जाए, और ये जिस तरह के आप अभी क्या था, हम लोग इन बच्चियों को क्यों अप्रिशिएट करते हैं, ताकि अगर इनकी कहीं कोई गलती भी हो वो आगे जाके अच्छा हो जाए। नहीं बहुत अच्छा काम है ही नहीं, सिवाय इसके मॉडल के दुपट्टा कान के पीछे अच्छा दुपट्टे। अच्छा प्रोग्राम के बाद हम फिर भी जो है हुमा है क्योंकि सीनियर ब्यूटिशियन है और बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट है। अच्छा जी, हमारे जो है सॉन्ग रेडी हो गए। सबसे पहले हमारे पास जो है रेड कलर की ब्राइड है, वो प्लीज़ यहाँ पर आ जाए, और जैसे सॉन्ग प्ले हो तो आप मूव कीजिएगा, और 1 बाय 1 हम इनकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब बच्चियाँ तैयार कर लेती हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन्होंने तैयार किया, उन्होंने इनकी प्रेजेंटेशन दिखा के ज़बरदस्त काम कर दिया। और मेरी बेस्ट विशेस फातिमा एंड फरा, आप लोग बहुत अच्छा काम करिए। अब ये बताइए यहाँ पर मॉर्निंग शो में आना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हेजिटेट हुई है थोड़ा सा था, डर था थोड़ा सा, लेकिन ये है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह से लाइव किसी प्रोग्राम में जा रहे थे हम लोग,
लेकिन फिर रिलैक्स होके बिल्कुल जब आपने ऑफ स्क्रीन हम लोग को थोड़ा सा चेयर अप किया कि नहीं सब सेट हो जाएगा, तो माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा था। फिर हम लोग और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली काम बहुत किया। नर्वस थे कल तक तो, और मॉर्निंग तक भी बहुत अच्छे खासे नर्वस थे, लेकिन यहाँ के थोड़ा सा चेयर अप मिला, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि नहीं इंशाल्लाह बेहतर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अब मैं बेहतर आपको हुआ। बताऊं हुमा जी क्या होता है, वो सीन ये होता है कि जब हम लोग ब्यूटिशियन के जाहिर बात है इनके सैलून्स हैं, चाहे 1 साल है 2 साल है काम कर रहे हैं ना, अब अगर हम लोग स्क्रीन पर इनको हिट कर रहे होते ना तो इनके बहुत सारे लोग देख रहे होते, इनकी एक्साइटमेंट होती है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि किसी की बुराई को हिडन करके बताना चाहिए और उसकी अच्छाई को सबके सामने, तो वो प्रॉब्लम्स इनको फिर बाद में फेस करनी पड़ती हैं। वो उस वक्त रेटिंग तो बढ़ जाती है लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे होता है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में मैं जज बनती हूँ, तो मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से ऐसी कोई लाइन ना निकले जो उनके काम को इंटरप्ट करे। आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि सिखाने का सीखने का अमल तो हर वक्त बिल्कुल जारी रहता है। जैसे अभी मैंने उसको मजाक से कहा, उसका टोटा देखो आगे पीछे जा रहा है, बट दैट्स इट। चलिए जी, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा किया, हाँ, और बिहाइंड बताएंगे, हमारा काम है, इनका काम है ये बताएंगे, जरूर कुछ गलती होगी तो बताएंगे, लेकिन सबके सामने बताने से जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उमा जी थैंक यू सो मच, टाइम का पता ही नहीं चला, आपका आने का बहुत शुक्रिया। निकत जी आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम लोग अब का मुलाकात करेंगे 9 तारीख को, 9 तारीख को जी। सबको इनवाइट कर दें जरा सा प्लीज। 9th को हम संडे को आ रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी एंड एक्सपो, वन डे वर्कशॉप में, ब्यूटी एक्सपो वन डे वर्कशॉप पे, और आपको वहाँ हम आपसे हमारी मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, लव यू, और फर आपका भी, और फातिमा आपको इसी तरह आप लोग बच्चियों काम करती रहो, खुश रहो, आबाद रहो जी। नाजरीन इंशाल्लाह नए जज्बे नई उमंग के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे, आपकी खिदमत में फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी नए जज्बे नई उमंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।